हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर शिवांश, जिन्होंने फोर्थ अटेम्प्ट में नीट 2022 एग्जाम में 666 स्कोर किया है और इनकी ऑल इंडिया रैंक है 1967। डॉक्टर शिवांश दिल्ली से बिलोंग करते हैं और ये फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए मोटिवेशन ही नहीं बल्कि इंस्पिरेशन है। जब आज मैंने इनसे दिन में फोन पे बात किया तो मुझे इनकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग लगी। देखो, जब कोई स्टूडेंट अपने फोर्थ अटेम्प्ट में नीट 2022 जैसे टफ एग्जाम में 666 स्कोर करता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज इस इंटरव्यू में हम जानेंगे इस अचीवमेंट को हासिल करने में डॉक्टर शिवांश ने कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया, उनको कैसे टैकल किया। देखो भाई, जब बार बार आप ड्रॉप करते हैं आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे मेंटल प्रेशर होता है, कभी कभी डिप्रेशन भी आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बीच में ही मुझे इस बार ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। अगर मैं एग्जाम के दिन बीमार पड़ गया या पेपर में अपीयर नहीं हो पाया, मेरी आगे की लाइफ का क्या होगा। जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, आपके मार्क्स कम आते हैं तो डीमोटिवेशन भी होता है। जब आपकी ज्यादा मिस्टेक्स होती है, ऐसे लगता है यार मैं तो लास्ट ईयर की तरह इस बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी होती है, तो ये सारी इस इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर शिवांश ने पीसीबी को कैसे मैनेज किया, उनका टाइम टेबल क्या था, वो दिन में कितने आवर्स पढ़ते थे, पर सब्जेक्ट कितना टाइम देते थे, भाई वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते थे, मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करते थे। ये भी सारी बातें इस इंटरव्यू में होंगी। बट इससे पहले मैं डॉक्टर शिवांश और उनके पूरे परिवार को बीवाइज फैमिली की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। थैंक यू सर। देखो भाई शिवांश, जैसा मैंने पहले भी बोला, आप फ्यूचर डॉक्टर के लिए इंस्पिरेशन है। बट मैं ये जानना चाहता हूं, फोर्थ अटेम्प्ट में आपने 666 स्कोर किया है, आपका मोटिवेशन और इंस्पिरेशन क्या था? सर आप इसे अब मोटिवेशन कह लीजिए, इंस्पिरेशन कह लीजिए या लर्निंग्स कह लीजिए, जो ये मेरी जर्नी रही थी लंबी, इसमें मैंने 4 अटेम्प्ट दिए। 4 अटेम्प्ट मेरे 4 सीख मिली, मेरे को 4 लर्निंग मिली। ओके। तो पहले अटेम्प्ट में जब मैंने करा था 12th के साथ, तो मैंने सीखा कि एनसीईआरटी इट इज़ द बेस बुक, उसके बिना काम नहीं चलता, एनसीईआरटी ही करनी पड़ती है आपको। वेरी गुड। सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने दिया, फर्स्ट ड्रॉप, तब मेरे को पता लगा कि मॉक टेस्ट जिनसे मैं भागता था उस टाइम पे, उनको भागने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको देना है और उसको उससे ग्रो करना है आगे। थर्ड अटेम्प्ट जब मैंने दिया अपना, तब एक्चुअल में हमारी फैमिली को 2021 में कोविड हो गया था, सबको चारों लोगों को फैमिली में। पापा भी हॉस्पिटलाइज़ हुए थे, छोटी बहन भी हॉस्पिटलाइज़ हुई थी। तो जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको मेंटेन करना होता है। तो थर्ड अटेम्प्ट जो था, उसमें मैंने सीखा कि जो कॉन्फिडेंस है, मेंटल स्ट्रेंथ है, पेशेंस है, उसको आपको मेंटेन करके रखना है। अगर मेहनत करी है, तो उसका फल मिलेगा आपको। बिल्कुल। फोर्थ अटेम्प्ट में जब मैं अभी इसी साल दिया मैंने, उसमें मैंने सीखा कि जो मिस्टेक्स आपने कर ली, कोई भी मिस्टेक करी आपने, चाहे वो आपने अपनी लाइफ में करी हो, प्रोक्रेस्टिनेशन करा हो, टाइम वेस्ट करा हो, टीवी ज़्यादा देखा हो या एमसीक्यू में मिस्टेक हुई हो, कोई सब्जेक्ट अच्छे से ना पढ़ा हो, जो भी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना दोबारा। तो ये 4 चीज़ें सर मैंने इससे सीखी। वेरी गुड। मतलब आपके लिए जो इंस्पिरेशन थी या मोटिवेशन था, ये 4 लर्निंग्स थी। तो जी फर्स्ट सर। आपने बताया कि ज्यादा नहीं पढ़ना, ओनली एनसीईआरटी पे फोकस करना है। तो जो स्टूडेंट्स जो फ्यूचर डॉक्टर्स है इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको कहूंगा आप नोट भी कर लें कि एक तो आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, और सेकंड ये कि मॉक टेस्ट से नहीं भागना है, बल्कि मॉक टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, उससे अच्छे से सीखना है। और थर्ड आपने बताया कि आपके ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, भले ही आपका फैमिली इश्यू है, पर्सनल इश्यू है, जैसे आप बीमार पड़े, आपकी फैमिली को भी कोविड हुआ, उस सिचुएशन में भी हमें कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देना है, पेशेंस लूज नहीं करना है, हिम्मत बनाए रखनी है, मेंटली स्ट्रांग रहना है। जी और सर। फोर्थ लर्निंग जो आपकी है वो ये थी कि आपको मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। मिस्टेक चाहे फिर आपकी सब्जेक्ट की हो या टेस्ट की मिस्टेक हो या फिर आपकी जो डेली लाइफ की, जैसे टाइम शेड्यूल सही नहीं होना, या हुँ, आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, या इधर उधर आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आज आपने कर दिया, उसको भूल के हुँ। आपको आगे बढ़ना है, उसको बार बार रिपीट नहीं होने देना, अपने आप से प्रॉमिस करना कि आगे से ये रिपीट नहीं होगी। तो जी ये सर। जो 4 लर्निंग आपकी रही है शिवांश भाई, मैं भी इनको अपनी लाइफ में उतारूंगा
और मेरे जो बच्चे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताऊंगा, बिकॉज ये 4 बेसिक मिस्टेक्स है जो बच्चा करता है बेसिक लर्निंग से ही। तो बहुत अच्छा आपने बताया स्टार्टिंग में ही। जी अब सर। इसके बाद शिवांश, जैसे आपका 666 स्कोर किया आपने, 666 हम्म। स्कोर करना मतलब तीनों सब्जेक्ट को इक्वली मैनेज करके चलना होता है। यस सर। तो आपका सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि इंडिविजुअल स्कोर क्या था तीनों सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद आप बताएं कि आपने सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया। जी सर। तो सबसे पहले मेरा फिजिक्स में मेरे 170 आए हैं इस बार, केमिस्ट्री में वेरी गुड, 165 वेरी और गुड, बायोलॉजी में मेरे 331 आए हैं। वेरी गुड। तो काफी अच्छा स्कोर आपका तीनों सब्जेक्ट में रहा है। अच्छा, आपको कहीं पे ऐसा तो नहीं लगा कि यार आप कुछ और अच्छा कर सकते थे? जैसे इस बार नीट 2022 का पेपर जो था वो थोड़ा हुँ, सरप्राइजिंग था। जैसे बायो में हमने देखा कि जी सर। असर्शन रीजन ज्यादा आ गए, ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी की डीप अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन थे, और जी सर। केमिस्ट्री में भी 2020 और 2021 के कंपैरिजन में काफी अच्छा पेपर था। हालांकि फिजिक्स आसान था और हुँ, उसमें हुँ। आपने अच्छा स्कोर भी किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि यार थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था? सर लगता तो यही है, क्या कर सकते हैं। लेकिन हमेशा लगता है। हाँ, वेरी गुड। ये अच्छी बात भी है कि हम हमेशा ना इम्प्रूव करने की सोचें। जी सर। अपने आप को ये ना सोचें कि भई हाँ, हो गया बस सैटिस्फाई हो गए। सैटिस्फाई कभी नहीं होना है। हमेशा और अच्छे करते करने की कोशिश करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ऐसा लगा कि और अच्छा कर सकते थे? सर जैसे कि बायोलॉजी का जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, तो मैं बायोलॉजी से ही स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने जब प्रैक्टिस करी थी घर पे, तो मैंने प्रैक्टिस करी थी कि 30 मिनट्स में मेरे बायोलॉजी पूरी निपट जाए, मतलब 90 क्वेश्चन 30 मिनट्स में हो जाए। तो ओके। उस हिसाब से मैंने शेड्यूल लेके चला था, तो जब पेपर दे रहा था मैं, तो उसमें तो मेरे को 1 घंटा लग गया बायोलॉजी में। तो फिर मेरे ओह! को अंदर से एकदम से डाउट आना शुरू हुआ कि भई ये क्या हो रहा है? तो मैंने अपनी स्पीड पिकअप करी फिर, और बार-बार वही रिपीट करा कि मैंने 4 रूल्स अपने जो मैंने लर्न करे, उनको मैंने फॉलो करा है, पूरी मेहनत से पढ़ाई करी है, तो क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो पेपर में आया है, बाहर से तो पूछेंगे नहीं एनसीईआरटी से। अच्छा, एनसीईआरटी की पेपर में आपको भी ऐसा लगा था कि शायद नहीं होगा, ऐसा आया मतलब विचार कभी? यस सर, जैसे आपको बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल सर। मेरे लास्ट ईयर 573 नंबर थे, तो हुँ, लास्ट ईयर भी मतलब ठीक तैयारी थी, इतनी बुरी नहीं थी। बट ओके। उस टाइम पे मैंने अपना मेंटल कॉन्फिडेंस खो दिया था। तो वो जो मैंने सीखा था कि नहीं भाई आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपने पढ़ाई करी है तो नंबर आएँगे। तो उसको मैंने हुँ, बार-बार रिपीट करा अपने दिमाग में और सोचा कि नहीं मैंने पढ़ा है तो मेरे आएँगे, ठंडे दिमाग से मेरे को पेपर आगे करना है। तो केमिस्ट्री मैंने करी फिर और फिर फिज़िक्स करी, तो मेरा उल्टा 20 मिनट पहले ही फिर खत्म हो गया पेपर, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा था ना फिर कि नहीं करना है, इस बार तो करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हाँ, पेपर कितने अटेम्प्ट में किया था आपने? कैसे सर? पेपर कितने अटेम्प्ट में किया था? सर 2 अटेम्प्ट में करा था, क्योंकि बायोलॉजी में जो असर्शन रीज़न के क्वेश्चन थे वो थोड़े सरप्राइज़िंग थे, तो इसको मैंने थोड़ा रोक लिया था, कुछ क्वेश्चंस पे गोला बना के कि इनको मैं रिविज़िट कर लूँगा। मतलब 2 अटेम्प्ट में किया पूरा पेपर? जी सर। वेरी गुड। अच्छा, जैसे अब जो फ्यूचर डॉक्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या आपकी गाइडेंस है कि भई आपके साथ भी हुआ है, जो 30 मिनट का आपने सोचा था, वहीं पे आपको 1 आवर लग गया। आगे इनके साथ भी होगा, पेपर में डेफिनिटली होगा, क्योंकि बायो में नहीं होगा तो केमिस्ट्री में होगा, नहीं तो फिजिक्स में होगा। बट हुँ। इसको हैंडल कैसे करें? आपकी कोई गाइडेंस कि आपको क्या ध्यान रखना है? सर बस यही था कि अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपको खुद पता है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपने क्वेश्चंस लगाए हैं, आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आपको खुद पता होता है कि आप कर सकते हो। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है, अपना मेंटल स्ट्रेंथ रखनी है, पेशेंस रखना है और अच्छे से बस कर देना है। मतलब मेन आपको पेशेंस के साथ पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। घबराना नहीं, ये नहीं सोचना कि एक सब्जेक्ट थोड़ा-सा टफ जा रहा तो आगे भी नहीं, नहीं, टफ अगर जाएगा। अगर टफ आया तो सबके लिए टफ आया, ईज़ी आया तो सबके लिए ईज़ी आया है। ये माइंड में अपने रखना है। क्या आपके हाँ, माइंड में उस टाइम ये कोट आया था कि पेपर टफ आया तो मेरे लिए नहीं सबके लिए आया है? सर वो तो थोड़ा-सा था ही कि अगर असर्शन रीज़न से मैं सरप्राइज़ हुआ हूँ, तो मोस्टली बच्चे सरप्राइज़ ही होंगे, क्योंकि एम्स के बाद से तो ये देखा नहीं था ना हमने असर्शन रीज़न का ज़्यादा। वेरी गुड, वेरी गुड, बिकॉज़ कॉम्पिटिशन म्यूचुअल है। आपको ये नहीं यस, सोचना यस। कि आप फेल हो रहे हैं, बाकी भी फेल हो हाँ। रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद अब जैसे सब्जेक्ट वाइज़ हम बात कर रहे थे, पेपर पे भी बात करेंगे आगे, क्योंकि मेन तो ना मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। ये हुँ, हुँ। गाइडेंस आपको बच्चों को देनी है, क्योंकि जो बार-बार ड्रॉप करते हैं ना, वो इसी वजह से फेल हो जाते हैं कि वो मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और कभी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इस पे तो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। बट आप एक बार इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मुझे बताएँ कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया? कौन-सी बुक्स फॉलो की? क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किया?
बिकॉज Yes, sir. मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही जानना चाहते हैं। जैसे अगर हम टॉपर्स की बात करें, टॉपर आके ये बोलते हैं कि मैंने पहले तो इस कोचिंग को ज्वाइन किया, फिर वो दूसरे की बताते हैं कि हमने इसका स्टडी मटेरियल लिया था, या यूं बोलते डीएलपी लिया था। फिर वो थर्ड टाइम आके बोलते हैं मैंने एचसी वर्मा करी, मैंने जेडीली भी करी। मतलब वो इतनी बुक्स बताते हैं कि चाहे आप बेसिक टॉपर हो लेकिन एक साल में वो इम्पॉसिबल है। तो जी, ऐसा ना हो कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है वो भी यही करते हैं कि उनके पास है ना माइंड में इतना मटेरियल होता है, उनके पास रूम में भी इतना मटेरियल होता है, बट उनको ये स्पेसिफिक नहीं हो पाते। तो प्लीज आप बिल्कुल स्पेसिफिक एक बताएं कि आपने कौन सा मटेरियल फॉलो किया जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिला। यस सर। तो फिज़िक्स में इस साल मैंने बस जो मेरे पिछले साल के नोट्स रखे हुए थे फिज़िक्स वाला के और ओके, उनको बस मैंने रिवाइज़ कर लिया, तो दैट वेरी वाज़ गुड। इनफ। थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको देखा, रिवाइज़ करे, तो उससे काम हो गया मेरा फिज़िक्स में। अच्छा, उसके फिजिक्स अलावा वाला से पढ़े आप? ये सर फिज़िक्स वाला में मैंने यकीन बैच जॉइन करा था पहले, तो उसमें ओके, बस मैंने कब? फिज़िक्स के लिए करा था। कब? सर ये सब्सक्रिप्शन शायद मैंने पिछले साल लिया था। ओके, हुँ, तो उसी का जो सर ने आपको पढ़ा रखा था, तो हुँ, हुँ। उसी का आपने कंटिन्यूअसली बार बार रिवाइज किया? ये सर, तो एक्चुअल में हुआ ना कि मैंने इतने साल लगातार पढ़ाई करी थी, तो उससे ऐसा तो था नहीं कि फिज़िक्स में कुछ नहीं आता। बस हम्म, छोटे-छोटे बीच में टॉपिक्स थे फिज़िक्स में, तो उनको बस नोट हाँ, के थ्रू रिवाइज़ कर के क्लियर कर लिया। वेरी और गुड। बायोलॉजी में तो सबको पता ही है एनसीईआरटी इज़ द मेन, इज़ द किंग। नहीं, एक बार जैसे फिजिक्स में आपने बताया, फिजिक्स में आपने सर के नोट्स पढ़े। हुँ, हुँ। अच्छा, उसके अलावा फिर दोबारा जब प्रॉब्लम आई तो तब क्या किया? सर फिर तो वो दोबारा सोचना सर के होता है। लेक्चर देख लिए? सर वो सोचना होता है फिर कि भई ये जो क्वेश्चन का लेवल आया है, क्या ये नीट में पूछा जाएगा? वो अंदाज़ा लग जाता है आपको, आपको खुद ही पता लग जाता है कि नहीं भई ये नीट में बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी लेवल के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चेक कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। तो उससे प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आप, आपको पता लग जाएगा कि भई नहीं भई एचसी वर्मा के लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते नीट में, तो वो नहीं वेरी करना हमें। हमें बेसिक रखना है, अपना एनसीईआरटी मजबूत रखनी है, क्वेश्चंस गुड, प्रैक्टिस करने हैं और बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और थ्योरी क्लियर कर रखनी है बस। वेरी गुड, ओके। तो आपने फिजिक्स वाला के नोट्स पढ़े, जो सर ने लेक्चर में आपको पढ़ाया था, और फिर वो नोट्स वही आपने पढ़े जो आपको यकीन बैच में पढ़ाया गया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने मल्टीपल सोर्सेज़ यूज़ करे थे, जैसे कि जो पुराने मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखे थे, उनको बीच में रिवाइज़ कर लिया या फिर जो अभी मैं मोस्टली इस साल वैसे मैं बताऊँ, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उससे सारा काम हो जाता है। इसने वेरी नीट में इतना सिम्प्लीफाई कर दिया है अब एनटीए ने, सिर्फ़ एनसीईआरटी लेवल का पूछते हैं, तो अगर आप हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे और हर चैप्टर के बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, 100 क्वेश्चन करने हैं। हर सो चैप्टर के अगर 100 क्वेश्चन भी कर लिया आपने फिज़िक्स के, तो आपको फिज़िक्स में अच्छा खासा स्कोर मिल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी गुड। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना बायो, बायो में? जी सर, बायो में एनसीईआरटी मेन है, उसके बाद एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ सकें आप, उतना अच्छा रहेगा। लाइन बाय लाइन पढ़ें एनसीईआरटी को, मार्क करते रहें एनसीईआरटी को, पैटर्न देखें कि भई कौन-सा क्वेश्चन किस लाइन से पूछा जा रहा है, कौन-सा पेज इम्पोर्टेंट है, कौन-सा डायग्राम इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको ओके, पता लग जाता है प्रैक्टिस करते-करते। साथ में मैंने नीट प्रेप नाम का एक वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उनका मैंने क्वेश्चन आंसर थे उनके पास एनसीईआरटी बेस्ड, तो बस मैंने ओके, उनके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर उन चैप्टर्स के लिए करे, जो मेरे को लगे कि भई इसमें इम्पोर्टेंट है, वरना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें भी अगर आप करेंगे अच्छे से और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसमें भी आपका हो जाएगा। ओके। अच्छा, बायो आपने ओनली बायो नीट प्रेप से किया है? ये सर सिर्फ बायो। ओके, तो बायो में जो उनका क्वेश्चन मटेरियल फॉलो किया, या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग बुक ली थी, उनके लेक्चर्स देखे या नोट्स, मतलब क्या-क्या फॉलो किया? जैसे बायो में एनसीईआरटी तो आपने स्पेसिफिक बता दिया, उसके हुँ, अलावा हुँ। नोट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती? सर कुछ नहीं ज़रूरत पड़ती, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, जितनी बार हो सके एनसीईआरटी पढ़नी है, इतनी पढ़ लेनी है कि आपको लाइन बाय लाइन याद हो जाए कि अब मैंने ये लाइन पढ़ी, तो इसके आगे ये लाइन आने वाली है, ये एग्ज़ाम्पल आने वाला है। वेरी जितनी बार गुड। जब पढ़ेंगे आप उतनी एनसीईआरटी बोलते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है, बिकॉज़ एनसीईआरटी इज़ गीता ये सर फॉर है। नीट एग्जाम। यस सर। वेरी गुड, मैं तो सर 4 बार अटेम्प्ट दिए, चारों अटेम्प्ट में मेरे को ये लगातार बार प्रूफ हो रही है बार-बार कि भई एनसीईआरटी ही करनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हुँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कोई बुक रेकमेंड करेंगे बच्चों को? जैसे भई कोई जैसे आपकी तरह अगर एनसीईआरटी पढ़ रहा है, देखो मोस्टली है ना जो आपके जैसे ड्रॉपर होते हैं, जिनका हुँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ड्रॉप होता है, उनको प्रॉब्लम ये आती है, यार ठीक है मैं बायो की एनसीईआरटी पढ़ूँगा, ठीक है हुँ, मैं हुँ। 15 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर दूँगा, वो किसी के भी कर सकते हैं। लेकिन कोई एक ऐसी बुक हो, जिसको बच्चे फॉलो कर सकें? सर जैसे कि मैंने बताया मैंने तो नीट प्रेप करा था, अगर आपको वो नहीं करना तो फिर आप किसी और कोचिंग के ले लो, सब में मोर और लेस सेम चीज़ें होती हैं। बट अगर स्पेसिफिक बुक की बात हो तो एमटीजी की एक आती है एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स के नाम से, वो भी अच्छी बुक है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, कोचिंग को ज्वाइन कर देते हैं।
तो कोचिंग में उनको दिक्कत ये आती है कि मॉड्यूल में एक्स्ट्रा रहता है, जैसे थियरी में भी और क्वेश्चंस भी आउट ऑफ एनसीईआरटी रहते हैं, तो वो उनको करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 2019 जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें जब मैंने ये सीखा था कि भई एनसीईआरटी करनी होती है आपको, उसमें इसीलिए मिस्टेक हुई थी मेरी इतनी सारी, क्योंकि मैं मॉड्यूल में जो पढ़ाते थे 11th-12th में, जो मैंने बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन कर लिया था, उसमें मॉड्यूल में जैसे एनिमल किंगडम का एग्ज़ाम्पल हुआ, इतनी मोटी बुक थी एनिमल किंगडम के लिए और उसमें इतने ही मोटे रजिस्टर के नोट्स बनवा दिए थे और जबकि उससे क्वेश्चन इतने आते नहीं हैं उस चैप्टर से, इतना हाई यील्ड टॉपिक है ही नहीं वो। तो बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ़ एनसीईआरटी पे फ़ोकस करना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है और आपने उस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में ढूँढा, एनसीईआरटी में नहीं मिला आपको वो क्वेश्चन, तो उसे रहने दो, छोड़ दो, नहीं आएगा वो। उसको क्रॉस कर दो, भूल जाओ उसको। क्रॉस कर दो, भूल जाओ। वेरी गुड। तो एन बायो के लिए और कोई अलग से इनको टिप्स? सर बस यही है कि एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ लेंगे उतना ज़्यादा बार अच्छा होगा। मैंने तो लास्ट तक आते-आते एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ लिया था कि मतलब आधे-आधे घंटे में क्या 15-15 मिनट में एक-एक चैप्टर ऐसे जल्दी-जल्दी रिवाइज़ हो पा रहा था, क्योंकि सब पता ही था कि भई इस पेज पे ये लिखा है, इस पेज पे ये लिखा है, इस पेज पे ये लिखा है। मतलब एनसीईआरटी के मास्टर हो गए आप। हाँ सर, बायो के लिए। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। गुड, गुड। वैसे भी आप जब बार-बार कंटिन्यूअसली ड्रॉप कर रहे हो, वे आपका सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब यस सर। आपको एनसीईआरटी पे अपनी कमांड अच्छी करनी है। हुँ, मेन पॉइंट ये है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही असर्शन रीजन बन रहे हैं, वहीं से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं से डायग्राम और टेबल से क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। तो मतलब यस सर, एनसीईआरटी पे ही फोकस करे, और अगर कोई अदर बुक कर रहा है बच्चा, तो वो वहां पे एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन है तो उसको स्किप कर दे। बिल्कुल। अच्छा, एक जैसे प्रीवियस ईयर बच्चे करते हैं, जैसे एक तो 15 ईयर भी आते हैं, हुँ, 20 हुँ। ईयर भी है, 34 ईयर भी, आप क्या रेकमेंड करोगे बायो में? सर बायो में मैंने 34 ईयर करे थे, लेकिन उसमें फिर आपको खुद ही पता लग जाता है कि भई ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का है। तो अगेन उसमें भी रूल फॉलो करना है कि भई उसे काट दो, एनसीईआरटी में नहीं है तो काटो और आगे बढ़ो। अच्छा, एक मेरी बच्चों से भी बात होती है, और जो मेरे फ्रेंड है इसमें बायो में टीचर्स जो हैं, वो ये बताते हैं कि मतलब 2006 के बाद जब एनसीईआरटी चेंज हुई तो बायो में काफी चेंजेस आए, तो मतलब 2006 से पहले क्वेश्चन करना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीवियस ईयर हुँ, के। हुँ। ऐसा है हाँ क्या? सर, हाँ सर है। मैं तो इतना भी कहूँगा कि बस पिछले 5 साल के भी कर लो तो उसमें भी क्या कहते हैं, आपको एनसीईआरटी देखने को मिल जाता है कि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले अच्छा, 5-10 साल में। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे से बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर हम जैसे बायो के लिए एम्स के क्वेश्चन करें या नहीं करें? नहीं सर, कोई फ़ायदा नहीं होता एम्स के क्वेश्चन करने से, बस एनसीईआरटी में जितना है, उतना ही करना होता है, हमेशा। ओके, मतलब आप ये किस लिए मना कर रहे हैं, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है या उनका लेवल टफ है? सर कुछ में आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाता है, कुछ में लेवल टफ हो जाता है, तो उससे मतलब फ़ायदा क्या करके? बच्चा एम्स के करे ही ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बायो का समझ ये है, एनसीईआरटी पढ़ो, हुँ, 10 ईयर 15 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दो, दैट इज मोर देन एनफ। और मोर जो देन भी आप मटेरियल फॉलो करो उसमें अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, स्किप दैट। हुँ, बिल्कुल सर। ठीक है। नेक्स्ट केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री में तो आप ही का साथ था अच्छा। पूरे टाइम। अच्छा, यस सर। थैंक यू भाई। और केमिस्ट्री में स्कोर कितना था आपका? सर केमिस्ट्री 165 था। 165, यानी आपने 3 क्वेश्चन रॉन्ग किए, कौन से किए? सर एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था शायद, और एक पॉइंट डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट का जो स्टेटमेंट था उसको मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया, और एक शायद मैंने, आप गुस्सा हो गए ये बात को सुन के क्यों भाई? मैंने नोमेनक्लेचर रॉन्ग कर दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अबे गधे, नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। अरे सर मेरे को भी बहुत दुःख हुआ। इतना सिंपल क्वेश्चन था, उसमें अल्फाबेटिकल अरेंज करना होता है ना बाद में, तो मैं हाँ, स्पीड में वही हुआ था ना कि बायोलॉजी में टाइम ज़्यादा लग गया, तो मैं सोचा केमिस्ट्री गो थ्रू करो जल्दी क्योंकि फिज़िक्स डिफिकल्ट होगी, लेकिन मतलब फिज़िक्स थोड़ा-सा दर्द तो बाद में जब आंसर की मैच करी हाँ, केमिस्ट्री में भी हुआ, हाँ सर, हाँ सर। ये क्या कर दिया? चलो कोई तो बात नहीं, बहुत जो हुआ इसमें। होता है अच्छे के लिए होता है। जी सर। वेरी गुड। अच्छा, फिर इसके बाद जैसे आपने बीवाइज का फॉलो किया। अच्छा, बीवाइज में आपने क्या कौन-सा बैच किया था? रैंकर बैच किया था? यस सर, बीवाईज़ में मैंने जॉइन रैंक बूस्टर बैच करा था। ओके, एक्चुअली बीवाईज़ के बारे में मेरे को अपने भैया से पता लगा। अच्छा, मेरे भैया अभी यूसीएमएस में उन्होंने इंटर्नशिप खत्म करी है, तो ओके। उनके जो बैचमेट हैं, उनके बैचमेट की छोटी बहन ने बीवाईज़ से ही करा था। तो उनके उनके क्या कहते हैं। आपके भैया हैं यूसीएमएस में, उनके बैचमेट हैं, हुँ, उनकी हुँ। छोटी बहन ने बीवाइज से किया। हाँ, कब? ये 21 में उनका स्कोर आया था 671। 671 21 में? हाँ, हाँ, हाँ। वेरी गुड यार। हाँ, हमें तो तो बच्चे बताते भी नहीं आते। अच्छा मतलब जैसे आपने आज फ़ोन कर दिया हाँ, हाँ। कि मेरा इतना स्कोर आया सर, तो बस जी ठीक सर। है भाई, फिर शिवंश इंटरव्यू कर लेते हैं, आपने यस कर दिया तो कर लेते हैं। नहीं तो बहुत जी। सारे बच्चे बोले ठीक है स्कोर आ गया सर को, ठीक है, सर भी ऐसे ही है, सर को ज़्यादा रैंक वैंक से मतलब रहती नहीं। भई हम तो ये चाहते हैं कि आप नोबेल प्राइज़ लेके आओ, ये रैंक क्या होती है? अब मैं भी जी सर। आपसे ऐसी उम्मीद करूँगा, यहाँ नहीं रुकना है शिवांश, जी सर। हमें यहाँ नहीं रुकना है।
और देखो जब हम स्टार्टिंग में बार बार रीटेक कर रहे थे तो मेरे माइंड से ये निकल रहा था डॉक्टर शिवांश एम्स दिल्ली से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पीजी एम्स दिल्ली से करेंगे। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, फिर एक इंटरव्यू फिर भी करेंगे, उस टाइम भी करेंगे। हाँ, डेफिनिटली सर। गुड। अच्छा, रैंक बूस्टर कोर्स आपने फॉलो किया था, यस सर। तो रैंक बूस्टर कोर्स को अच्छे से फॉलो किया। उसके अलावा और जो आपने उसमें तो कृष्णा बैच भी ऐड था फिर आपके। हाँ सर, वो शायद थोड़ी देर बाद ऐड हुआ था कृष्णा बैच, हाँ। लेकिन उससे जो फ़ायदा हुआ कृष्णा बैच से, वो मतलब एक्स्पोनेंशियल था। क्योंकि ओके। जैसे मैंने पहले बताया कि एनसीईआरटी बायोलॉजी में मेन है, वैसा अब केमिस्ट्री के लिए भी जैसे-जैसे मतलब एनटीए का हर साल मैं भी खुद ही पेपर देख रहा हूँ, तो हम्म। उसमें भी एनसीईआरटी को ही मेन बताया जा रहा है अब जाके। तो चाहे बिल्कुल। फिज़िकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, उसमें भी अब एनसीईआरटी कंपल्सरी हो चुकी है। 6 तो से 8 क्वेश्चन तो नीट में भी और री नीट में भी हुँ। कंटिन्यूअसली इन टेक्स्ट एग्जांपल और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। एग्ज़ैक्टली सर। मतलब उसमें तो वैल्यू भी चेंज नहीं कर रखी। आपका नीट हुँ। वाले एग्जाम में है ना ये स्कोर, जो पहले नीट 17 जुलाई वाले में, यस सर। वो सॉलिड स्टेट अच्छा। का 63.1 वो एग्जांपल है एज इट इज, हाँ सर, एज़ इट इज़ है। है ना? तो तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस सर। गुड। तो पहले तो मैंने रैंक बूस्टर जो था आपका कोर्स, उसमें मैंने वो करा था, जो पीडीएफ आप देते थे, हाँ। पीडीएफ प्रोवाइड करते थे, तो मैंने पीडीएफ के प्रिंट आउट निकाले थे कुछ क्वेश्चंस के, हुँ। और उन क्वेश्चंस को फिर मैं सॉल्व करता था, तुरंत आंसर देख लेता था, बार-बार रिपीट करता था इस प्रोसेस को, तो उससे जितने क्वेश्चन आपने दिए हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। उन ओके, क्वेश्चन ओके। से तो हो जाता क्वेश्चन था। बैंक था, मतलब उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने किए और हाँ जो सर। रॉन्ग हुआ उसका आपने आंसर देख लिया, हाँ एक्सप्लेनेशन सर, दे दी। बिल्कुल। ठीक है। और कृष्णा बैच को आपने कब किया? क्योंकि देखो मैं भी हुँ, हुँ। अब मेरे से बच्चे पूछते हैं हम कृष्णा बैच साथ के साथ करें या हुँ, हुँ। अलग से करें? तो बेटर है कि आप बताओ आपने कैसे किया? सर एक्चुअली मैंने पहले रैंक बूस्टर कर लिया था, क्योंकि मेरी पहले से इतनी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी, तो मेरे को लगा कि नहीं, पहले मेरे को एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो मैंने रैंक बूस्टर पहले कर लिया था। हाँ। उसके बाद मैंने कृष्णा बैच पे फ़ोकस करना शुरू करा, जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता गया, क्योंकि कृष्णा बैच में क्या है कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप साथ-साथ पढ़ रहे हैं हमारे, तो उससे जी। एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। कभी-कभार आलस आता है केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने में, बोरियत होती है इनऑर्गेनिक पढ़ने में, हाँ। तो जब आप साथ-साथ पढ़ते हैं सर के, तो उसमें आपको स्पीड बन जाती है, और आप साथ में, आपने बताया भी था जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैंने एग्ज़ाम्पल लूँ, हुँ। उसमें आपने बीच में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करा था कि इससे ये क्वेश्चन आते हैं, इस वाली चीज़ को देखो, एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट हाइलाइटेड है, इसको देखो। या फिर आपने उसका भी एग्ज़ाम्पल दिया था, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट आपने साफ मना कर दिया था डीएनएफ ब्लॉक में भी कि भई ये टेबल करनी है, ये टेबल नहीं करनी है, इससे अच्छा, डी क्वेश्चन एंड आता है, एफ इससे लोग नहीं मैं आता है। बताता हूँ मैंने क्या मना किया था। वो हुँ, बच्चे हुँ। वो रटते रहते हैं कि ये मेटल्स है, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, बीसीसी, हाँ। एफसीसी। हुँ, मैंने वो हुँ, मना किया था कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आएगा बिल्कुल ऐसा। सर। और वो एग्ज़ाम्पल जो मैंने बोला था वो एज़ इट इज़ आ गई। हुँ, हुँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे तो याद है मैंने क्या बोला। आप जो बोलोगे ना कृष्णा बैच में तो मैं अभी बता दूँगा मैंने कहाँ पे कौन से पेज पे क्या पढ़ा रखा है। पूरा दिमाग में है मेरे। जी सर। क्योंकि क्योंकि ये मान लो 8-10 बार तो कृष्णा बैच मैंने देख लिया। अच्छा, अब पूछो कैसे? कैसे सर? जैसे अभी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, हाँ, तो हाँ। मैं पहले मेरा मेन कोर्स देखता हूँ, फिर मैं मेरा रैंक बूस्टर कोर्स देखता हूँ, फिर मैं अपने कृष्णा बैच के लेक्चर देखता हूँ। तब जाके मैं पढ़ाता हूँ कि एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा है। उसके अलावा नीट हुआ, री-नीट हुआ, तो 2 बार 50-50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट एज़ इट इज़ अपने आए हैं। पहले में 50 क्वेश्चन जैसा मैंने प्रूफ भी दिया था हुँ, यूट्यूब हुँ। पे, टेस्ट सीरीज से और उससे। और दूसरे में ये आपके री-नीट में एक क्वेश्चन या सिग्निफिकेंट फिगर वाला मैं पढ़ाता नहीं, हालाँकि वो भी एनसीईआरटी का ही है। तो जी सर। दूसरे में 49 आए। तो इस ऐसे करते-करते ना बार-बार मुझे ये याद हो गया कि मैंने कृष्णा बैच में कहाँ पे क्या डायलॉग बोल रखा है। ये सर वो तो है ही, कृष्णा बैच इज़ अ मस्ट डू। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से करनी है तो कृष्णा बैच तो करना ही करना पड़ेगा। उसमें एनसीईआरटी इतने प्यारे तरीके से एक्सप्लेन्ड है कि उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ-साथ एनसीईआरटी खोल के बैठो, अपनी मार्क करते रहो और आगे बढ़ते रहो, मतलब तुरंत आपकी देखो एनसीईआरटी स्पीड से खत्म होगी। शिवांश मैं थोड़ा है ना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ। हुँ, हुँ। अब मेरी विकास सर से ही बात हो रही थी। बोला दोबारा अगर कृष्णा बैच रिकॉर्ड करना पड़ा तो? मेरे से नहीं होगा। बोला क्यों? मैंने पूरे ये जो कृष्णा बैच है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर हुँ, 5 हुँ। दिन में रिकॉर्ड किया है मैंने। जब तक मेरे से मिनिमम टाइम में और मैक्सिमम आउटपुट के साथ नहीं हुआ, मैं रीटेक करता रहा। तो अभी तक का मेरा ये मास्टरपीस है, हालाँकि मैं हमेशा कोशिश करूँगा मैं इससे अच्छा करता रहूँ। तो इसीलिए बच्चे बहुत मतलब सारे ही ये बोल रहे हैं। अभी वो गुड़िया से आपके बाद फ़ोन के बाद एक गुड़िया का फ़ोन आया था। उसकी हुँ, हुँ। शायद 691 मार्क्स हैं। वो 230 उनकी रैंक है। 170 उनका केमिस्ट्री का स्कोर। वो भी यही बोल रही थी, सर कुछ भी नहीं करना कृष्णा बैच और टेस्ट सीरीज़। उसने भी यही बोला है। बस सर, इट इज़ अ मस्ट डू।
बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें जेन्युइनली इतना अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पे ग्रिप आ जाती है कि आपको फिर नेसेसिटी ही नहीं लगती, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैंने आपको बिल्कुल, फ़ोन पे भी बताया था, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर था, उसमें मेरे को लास्ट में आके डर लग रहा था, क्योंकि हाँ। मेरा मॉक टेस्ट में उससे 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। हुँ। तो फिर मैंने वो आपका कृष्णा बैच का ही लेक्चर देखा, छोटा लेक्चर था, शायद 45 मिनट्स के अराउंड का था, तो हुँ। उसको मैंने तुरंत देखा, हाँ। वो तो आप ये बता रहे थे समझ आ ना, गया। तो वो तो आप ये बता रहे थे कि आपने एग्ज़ाम से जस्ट 7 डेज़ पहले देखा था। हाँ, 7 डेज़ पहले ही अचानक से कॉन्फिडेंस तो लूज़ हो गया था क्वेश्चन तो कि भई मिस्टेक नहीं हुआ ना एग्ज़ाम में हाँ, कोऑर्डिनेशन? कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं हुआ, नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू यार, आप लोग इतना प्यार देते हो तभी मैं मेहनत कर पाता हूँ। बच्चों का प्यार मेरे साथ इतना हो जाता है ना कि सर आप पे ही आपके ही भरोसे हैं, ये है, वो है। फिर मैं भी पूरी जी जान लगाता हूँ, मैं खाना-वाना सब भूल जाता हूँ। पूरी जान अपनी उसमें झोंक देता हूँ कि यार करना है ना, फिर अपने को दा विंची जैसा करना जी सर। है ना? भई मेरे रोल मॉडल है, दा विंची है, हुँ, रूमी हुँ। है। रूमी जैसा कविता लिखता है, वैसा मेरे को कृष्णा बैच में करना है। मैं तो ऐसी कोशिश करता हूँ। खैर जो भी ये तो बातें बाद में कभी कर लेंगे, आप आओगे तब, ये तो अपना ज़्यादा टॉपिक नहीं है। लेकिन आपने ओनली बीवाइस को ही फॉलो किया, अदर कोचिंग को ही केमिस्ट्री में? नहीं सर, केमिस्ट्री में और कुछ नहीं करा, बस बी-वाइज़ का ही फ़ॉलो करा था और बाकी तो एनसीईआरटी तो करनी ही होती है आपको, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो मस्ट है, तो वो कृष्णा बैच के साथ-साथ हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, शिवांश यार जैसे जो ड्रॉपर होते हैं ना, हुँ, हुँ। प्रॉपर इस असमंजस में रह जाते हैं, यार अगर मैं इंडिविजुअल कोचिंग लूँगा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट लूँगा, तो मेरा पीसीबी का टेस्ट हुँ, या हुँ। इसके अलावा जैसे वो कोचिंग में जाते तो इस चीज़ से डर जाते हैं, मेरा एक सब्जेक्ट वीक रह गया तो। तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है कि आपने वो क्या किया कि मैं तीनों सब्जेक्ट ही इंडिविजुअल करूँगा। हुँ, हुँ। ये ख्याल कहाँ से आया आपके माइंड में? कि सर तीनों एक्चुअली जैसे आपने फिजिक्स वाला से करी है पूरी, हुँ, हुँ। केमिस्ट्री बीवाइज से किया और बायो आपने नीट प्रेप से किया। तो आपको ऐसा नहीं लगा यार ये तीनों अलग-अलग मतलब अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है, इनका हुँ, हुँ। मेथड अलग है, इनका अलग है। मतलब ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं हुआ आपके माइंड में? सर कन्फ्यूज़न स्टार्टिंग में थोड़ा-सा लगा था कि भई मैं अब फाइनली चौथी बार बैठ रहा हूँ पेपर देने के लिए, तो मैं क्या करूँ? तो हाँ, फिर मैंने भैया से ही बात करी थी, कन्नू भैया ने जो मेरे यूसीएमएस से भी हुए हैं, तो हाँ, उन्होंने यही बताया था कि भई अब तूने इतना सब कुछ अपना करके देख लिया, तो अब एक बार जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर ले। तो उन्होंने ही बताया था, फिर उससे उनसे पूछ के अपनी बैचमेट की जो होती है, बताया मैंने आपको। अच्छा, उन्होंने फिर बीवाइस का बताया तो मैंने उनका वो बीवाइस फ़ॉलो कर लिया। फिज़िक्स में हाँ, उन्होंने फिज़िक्स वाला का कहा था तो मैंने वो फ़ॉलो कर लिया। हाँ, और नीट प्रेप का एक्चुअल में मैं चैनल फ़ॉलो कर रहा था काफ़ी टाइम से, मेरा मन भी था करने का, लेकिन वो फिर पहले मेरे को इतना ट्रस्ट नहीं था ऑनलाइन सोर्सेज़ पे, हाँ, हाँ, तो हाँ। कोविड की वज़ह से फिर सारा ट्रस्ट आ गया। सही है, सही है। हाँ, तो उसमें ट्राई करके देख लिया एक बार मैंने, क्योंकि नहीं, पापा ने बहुत सपोर्ट करा, पापा ने कभी पैसे-वैसे का वो नहीं आने दिया, ओके। तो उन्होंने कहा था जो करना है करके देख ले, अच्छा लगता पैसा है तो मैटर कर ले। करता भी नहीं है। मैं तो जी लाइफ़ सर, में मेरा प्रिंसिपल है वैल्यूज़ मैटर नॉट वैल्यू। हम जी सर। हमारी एथिकल वैल्यूज़ क्या है वो मैटर करती है। आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप डॉक्टर बन के कैसे ट्रीट करेंगे अपने पेशेंट्स को दैट मैटर्स। नॉट योर इनकम, नॉट योर कार, नॉट योर होम, हुँ, नॉट योर ड्रेसिंग सेंस। ओनली जी, एथिकल वैल्यूज मैटर करती है, वैल्यू कभी मैटर नहीं करती। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ, आप लोगों को आपने कितनी बार तो मैंने रिपीट किया है यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट, वैल्यूज मैटर हुँ, नॉट हुँ। वैल्यू, ये चीजें सीखो। कोशिश करते हैं ये भी सिखाने की। अच्छा इसके अलावा और कोई हेल्प आपको मिली हो बीवाइस की तरफ से? सर अभी काउंसलिंग प्रोसेस में तो मिल ही रही है। अभी जब मैंने उसका पूछा था कि विकास डॉक्यूमेंट्स सर से कौन-कौन से पूछा, चाहिए? बात हुई थी? हाँ, मैम ने फ़ोन उठाया था तो उनसे मैंने डॉक्यूमेंट्स का पूछा था। तो अच्छा, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए तो अभी मैं वही अरेंज कर रहा था। नहीं अभी और अभी उसके आपको अलावा कॉल किया था ना इससे इंटरव्यू हाँ, से हाँ। पहले विकास सर ने। जी विकास सर। सर से बात करना आप आराम से बिल्कुल हाँ, बेबाक, क्योंकि जी सर। आप हमारे हीरे हो, हम आपको पूरा गाइड, है ना? जी सर। अच्छा और वीवाइज़ में हाँ, सर उसका मैंने आपको शायद फ़ोन पे बताई नहीं बताई ये बात। आपने कहते हैं कुछ लेक्चर्स के पहले आप मतलब इंट्रो जो होता है लेक्चर्स का, हाँ। इंट्रोडक्शन के टाइम पे आप कभी-कभार थोड़ा मतलब मोटिवेट करने के लिए बातों को बताते हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। वो सुन के सर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे मतलब आपको ऐसा लगता है कि भई सर आपके साथ हैं अभी, है ना? आपकी जर्नी जो चल रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, ये सर आपके साथ हैं और आपके साथ जर्नी पे चल रहे हैं। तो आपको ओके। लगता है कि नहीं भई अब मैं अगला जो 2 घंटे का लेक्चर है इसको अच्छे से देखूँगा, अच्छे से करूँगा कि सर ने कहा है। अब वैसे बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। हाँ, स्टार्टिंग में मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, ये ऐसा-ऐसा होता है, ऐसा करना हाँ, है। बिल्कुल वो आप तुरंत मोटिवेटिंग भी रहता है थोड़ा। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे को थोड़ा-सा बाँध के रखें हम। जी अब सर। इस बार और इम्प्रूव कर दिया मैंने इसको। हाँ। इस बार इम्प्रूवमेंट क्या किया, जैसे रैंकर बैच में ना जो मेन बैच कोटा में अभी चल रहा है, हुँ, उसमें हुँ। पहले तो है ना मैं बच्चों को ना एक डेली अपना कोट देता हूँ खुद का, जैसे वैल्यूज़ मैटर नॉट वैल्यू, ब्रेव आर हेटेड बट फॉलोड। हुँ, हुँ।
लिविंग लाइक यू इज नॉट सुपीरियर टू लिविंग लाइक लायन इज नॉट सुपीरियर टू लिविंग लाइक यू। ऐसे कोट्स मैं डेली बच्चों को क्लास में एक देता हूँ और 2 मिनट उनको समझाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, उसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। इससे क्या उनमें ना एनर्जी बूस्ट हो जाती है, यस जी करना सर, है। और जी फिर सर। उसके बाद पढ़ाओ ना, वो पूरी कंसंट्रेशन से क्लास में पढ़ते हैं और मुझे फुल सपोर्ट मिलता है और मेरे को पढ़ाने में मजा आता है। हुँ। बच्चे बोलते हैं 1.5 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर एक उसके बात बाद हाँ, एक बात और देखिए सर, आपके लेक्चर्स में जैसे ऑनलाइन जब मैं सीखना चालू कर रहा था धीरे-धीरे करके भई अब लास्ट अटेम्प्ट करना है, ऑनलाइन करना है, क्या करना है? तो उसमें मैंने ऑनलाइन कुछ और लेक्चर्स देखने की कोशिश करी थी यूट्यूब पे। तो हुँ, उसमें आधे से ज़्यादा टाइम तो ये टाइम वेस्ट करवाते रहते हैं यूट्यूब पे। पता हाँ, नहीं बीच में अपना वो अपनी स्टोरीज़ बताने लग जाते हैं, लेकिन मतलब क्रिस्प नहीं होता ना जो लेक्चर है, हाँ, 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 क्रिस्प हाँ, नहीं होता 45 मिनट्स मतलब 1 घंटे 2 घंटे में मतलब अपना टू द पॉइंट बात करें और उसको खत्म करें, तो वो यूट्यूब पे मिल ही नहीं पाता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने सर जो मतलब वो करा ना पैटर्न जो आपने बनाया है अपने उसका फ्लो जो बनाया अपने टॉपिक्स का कि इस टॉपिक के बाद ये और बिल्कुल टू द पॉइंट और काम खत्म करते-करते कि हाँ भाई ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, बात खत्म। बिल्कुल। यार मैं कोई बिल क्लिंटन तो हूँ नहीं, मैं अपनी कहानी सुनाऊँगा। ना हाँ, ना मैं अब्राहम लिंकन हूँ, ना मैं महात्मा गांधी हूँ, ना मैं स्वामी विवेकानंद को अपनी कहानी सुनाऊँ। भई मैं तो एक टीचर हूँ ना, मैं टीच जी अच्छे से सर। करूँ। मेरा मेथड ये रहता है, हालाँकि दूसरों का हो सकता है, अलग-अलग अपना सबका होता है कि भई मैं इस वे में सिखाऊँगा, मैं किसी को बुरा या भला नहीं कहता। बट मेरी कोशिश ये रहती है कि यार मैं टीचर हूँ, मैंने टीचिंग के पैसे लिए, मैं अपने प्रोफ़ेशन पे फ़ोकस करूँ। एग्ज़ैक्टली सर। इसीलिए अब तो बाद में अब तो मैंने इस बार ये भी स्टार्ट कर दिया कि लास्ट में जैसे रैंक बूस्टर में कराता था ना 5 मिनट रिवीजन, हाँ, तो हाँ, हर लेक्चर के बाद अब 10 मिनट का रिवीजन स्टार्ट कर रखा है। हर हर हाँ। लेक्चर के बाद, फिक्स है। तो उससे क्या है बच्चों को ये पता चल जाता है कि हमें घर पे रिवीजन कैसे करना है। अच्छा इसके बाद चलो ये तो बातें हो गई अपनी। अब नेक्स्ट जैसे टाइम टेबल क्या रहा आपका? मतलब कितने आवर्स आप पढ़ते थे डेली? सर आ आवर्स का तो सर ऐसा वो हो जाता है लास्ट तक आते-आते कि आपको पता ही नहीं लगता आप कब पढ़ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं। बट अच्छा। मेन बात जो फ़ॉलो करनी है वो ये है कि आपको अपने हिसाब से पढ़ना है। आपकी जितनी कैपेबिलिटी है आप उतना पढ़ें और हुँ, जितना आप खुद को पुश कर सकते हैं कि भई मैं और पढूँ और अच्छा करूँ और अच्छा करूँ, उतना बिल्कुल, आप करें। क्योंकि नीट ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जितनी आपकी मेहनत होती है, उतना आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। आज नहीं मिलेगा तो कल देखने को मिलेगा, नहीं तो परसों मिलेगा लेकिन आपको रिज़ल्ट ज़रूर। बिल्कुल। तो मैं 2 बजे सोता था और 9 बजे उठता था, तो और थोड़ा-सा रात में मेरा 2 बजे सोते थे? हाँ, 2 बजे सोता था और 9 बजे उठता था ओके। और फिर उसके बाद बस नाश्ता-वाश्ता करके मैं पढ़ने बैठ गया और हुँ। उसके बाद फिर बस पढ़ाई करता था, खाता था, पढ़ता था। लेक हाँ, देख शिवांश ऐसा है भाई, हाँ, हाँ। मैं टीचर हूँ, रहा नहीं जाता। अब आगे से एक बात का ध्यान रखना, जी सर। सुबह सनराइज़ से पहले उठना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वाली बात तो क्योंकि मेरे को भी था, मम्मी भी कहती सनराइज़ थी कि देखना है, हाँ, आपको लेक्चर याद नहीं होगा, मैं बताऊँ मैंने कृष्णा आपने बताया था दर्शन सर मेरे को ध्यान है, अच्छे से ध्यान है। आपने कहा था कि बायोमोलिक्यूल्स में विटामिन डी जहाँ मैंने पढ़ाया हाँ, है, हाँ, मैंने हाँ, बोला हाँ, कि सन रिवॉल्यूशन लेके आना है। हाँ। तो ये और अब सर आप उसमें सन रिवॉल्यूशन में आपको शामिल होना है। जी सनराइज़ सर। के टाइम पे उठना, सनसेट को देखना, पॉज़िटिव यस सर, सोचना, एग्ज़ैक्टली। गॉड आपने को थैंक्स बोलना, है ना? यही बताया था आपने कि सनराइज़ के सामने जाओ, थोड़ी देर वहाँ पे एब्ज़ॉर्ब करो, हाँ। सूर्यदेव के सामने खड़े हो, तो सब लेकिन यार पॉज़िटिव अब वाइब्स मैं आती है। आपके ना मैं नंबर सेव करूँगा और आपके कॉन्टैक्ट में रहूँगा, ऐसे जाने नहीं दूँगा, ऐसे नहीं आएगा यार एम्स दिल्ली में फिर जी अपना, सर, है ना? जी भाई सर। मुझे ना अपने बच्चे से बात हो रही ना, आज एक बच्चे से बात हुई। बोला सर ये तो कुछ नहीं है रैंक-वैंक, ये तो मार्क्स हुँ, कुछ हुँ। नहीं है, अब तो नोबेल प्राइज़ लाना है। मतलब वो थॉट प्रोसेस बन रही है अपनी बीवाइज़ फैमिली की, जो जी सर, जिस एक थॉट को हम लेके चले वो थॉट प्रोसेस अब बन रही है। आप जैसे जी सर। बच्चों को देख के हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा नेक्स्ट टाइम आप ये ना बोलें कि मैं 9 बजे उठता हूँ। हाँ, वैसे भी आपने नहीं सही उठने कहा। देंगे आपको, आप कॉलेज में जाओ, हाँ, जब हाँ, हम बोलते हैं ना बच्चों को, बस यहाँ पढ़ लो, वहाँ तो मज़े है। कॉलेज में हाँ, जाके तो पता चलता है 9 से 5 तक वहाँ अच्छा पेलते हैं, हाँ, यस सर। है ना? और सोने भी नहीं देते, सीनियर अलग, हाँ, रैगिंग-पैगिंग जो इंट्रोडक्शन चलता है वो अलग है और वो जी सर, प्रोफ़ेसर तो भाई साहब थोड़े से होते ही हैं, ईगो वाले मेडिकल में। वो तो फिर आपको ना अपने आप सीधा कर देंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जी सर। फिर इसके सर बाद अच्छा आपने वैसे बताया 9 2 बजे सोते थे और 9 बजे उठते थे। मतलब यस सर। 7 आवर्स कंटीन्यूअसली स्लीप ये ज़रूरी हो गया। यस सर, मैं कोशिश करता था कि 7 आवर्स की स्लीप तो मिल ही जाए, क्योंकि हाँ, इट स्लीप इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और उसके अलावा मैं कह तो ये रहा हूँ कि मैं पूरे टाइम पढ़ता था, खाता था, सोता था, लेकिन ऐसा नहीं था। बीच-बीच में यूट्यूब भी चल जाता था। हाँ। ऑनलाइन क्लास होती थी तो बीच में मन भी करता था कि भई यूट्यूब चला लें, कोई मूवी चला लें। तो कभी-कभार होता था, लेकिन फिर वही बात है ना, आपको अंदर से लगने लगता है। जब आपका मन होता है करने का कुछ, तो फिर आप करते हो। फिर आप कुछ नहीं देखते कि भई यूट्यूब देखना है मेरे को, टीवी देखना है मेरे को, कुछ अंदर से ख़्याल ही नहीं ये आता है। असली कहानी है एक ड्रॉपर की, यस सर, कि वो डेविएट बहुत ज़्यादा होता है। यस सर। तो फिर आपने उसको कैसे टैकल किया?
सच बताऊँ तो लास्ट तक आते-आते मतलब खुद ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। जब आपको प्रेशर लगता है ना दिमाग पे, नहीं भाई करना है, करना है, करना है, इस बार करना है, अच्छे से करना है, तो हुँ, वो अपने आप ही क्लियर हो जाता है। अगर आप ऐसे कहेंगे कि नहीं भाई शेड्यूल मतलब करो या फिर क्या कहते हैं खुद को रोको, तो वो नहीं हो पाता काफ़ी बच्चों का। मेरे साथ भी बीच में नहीं हो पाया था, बट अल्टीमेटली आप ही को करना है। अभी नहीं करोगे तो अगले साल दोबारा ड्रॉप लोगे क्या? तो वो जब सही थॉट बात है, आता है ना, हाँ, सही जब बात है। दोबारा ड्रॉप लेने का थॉट आता है तो अंदर से लग जाता है नहीं भाई करना है, अच्छे से करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। सही बात है। ये अच्छा है, ये अच्छा है। जो ये अगर आप ये सोचोगे नहीं कल हो जाएगा, हाँ, फिर कल नया फिर कल आएगा, हाँ, फिर नया कल आएगा, वो तो चलता ही रहेगा, ये चलता अच्छी रहेगा बात ऐसा। है। अच्छा जैसे 9 सुबह 9 बजे उठे, फिर आप उसके बाद क्या कोई ऐसा शेड्यूल बनाते थे क्या मैं 12 बजे तक फिजिक्स कर लूँगा? अच्छा डेली पीसी भी पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे आप? सर मैं कोशिश करता था डेली पीसीबी करने की, लेकिन जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा डिफिकल्ट चैप्टर आ गया, जैसे कि ऑप्टिक्स मेरे को डिफिकल्ट लगता था फिजिक्स में, हुँ। तो उसके लिए मैंने एक दिन अलग से निकाल लिया कि नहीं भाई आज मेरे को पूरा ऑप्टिक्स अच्छे से लेक्चर देखने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स रिवाइज करने हैं, अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं। तो मतलब कभी रेगुलर तो ऐसा नहीं होता था ना कि आप आज 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कभी 1 पढ़ रहे हो? नहीं सर, ये तो मैंने आप ही से सीखा था। आपने एक वीडियो में आपने बताया था टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। हुँ। तो उसमें आपने उसका भी बताया था। 2-2 3-3 मिनट का आपने वो बताया था शेड्यूल कि भई 2 मिनट ऐसे रिवाइज़ कर लो, फिर 3 मिनट में जल्दी-जल्दी पेन पलट के देख लो, पिछली क्लास में क्या पढ़ा। तो अच्छा, अच्छा। वो वाली चीज़ भी मैंने फ़ॉलो करने की वो जो कोशिश मैं करता नोट्स रीडिंग की बताता हूँ। हाँ, नोट्स रीडिंग में आपने बताया था कि जल्दी-जल्दी 5 मिनट में रिवाइज़ कर लेने हैं, फिर एब्ज़ॉर्ब करना, आँख बंद सोने से करके फिर पहले आपने आज हाँ, क्या पढ़ा वो सोचना है, इमेजिन रात में करना। सोने से पहले सोचना, वो वाली बातें। यस सर, वही। वो आपने पूरे साल फ़ॉलो किया? सर पूरे साल तो नहीं हो पाया, लेकिन जनवरी से तो डेफ़िनिटली जनवरी से फ़ॉलो किया मतलब जनवरी से तो जब ठोकर डेफ़िनिटली। लगने लगी तब समझे। यस सर। ये नहीं ये फैक्ट है। भई आपके साथ नहीं मैं भी इंसान हूँ। मैं हाँ, अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ। मेरे ऐसा नहीं कि मेरे भी गाइड हैं। मेरे को भी लोग बताते हैं, "सुनील तू यहाँ पे गलत है।" मेरे अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स हैं। मेरे बहुत अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेसर रहे हैं। वो मेरे को बोलते हैं, "सुनील तू गलत है। अब हुँ, तेरे को अगर ऐसा लग रहा है कि आप आपको लाखों बच्चे देखते हैं तो महान हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत कर रहा है।" तो फिर थोड़ा-सा झाँकना पड़ता है अंदर, मेडिटेशन करना पड़ता है। फिर यस सर। समझ में आता है। तो जैसे आपको जनवरी में जल्दी आ गया, शायद मार्च में आता तो फिर आप मेरे दिक्कत हो से जाती है। इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, आप तो ये बता दो सर कि 602 पे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा होता यस शायद। सर। वो एक 6 हट जाता, वहाँ पे 0 आ जाता वहाँ मतलब बीच में 0 आ जाती, है ना? चलो ठीक अच्छी बात है। अ, अब फिर इसके बाद जैसे आप ये करते थे क्या, स्पेल्स में पढ़ते थे क्या? हाँ सर, मैं कोशिश यही करता था कि मतलब कुछ घंटे का मैं अपना टाइम निकालूँ और उस नहीं, घंटे में एक तो सिर्फ ये होता है कि भई पहले मैंने नोट्स पढ़ लिए, हुँ, तीनों हुँ। सब्जेक्ट के, अब मैं तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, फिर मैं तीनों की एनसीईआरटी पढ़ूँगा, फिर मैं तीनों का रिवीजन करूँगा। एक ये होता है कि मैंने है ना पहले फिजिक्स को निपटाना है, फिर मैं हुँ। केमिस्ट्री को निपटाऊँगा, फिर बायो को निपटाऊँगा। आप क्या करते थे? सर मैं तो एक बार में एक सब्जेक्ट लेता था। एक्चुअली मेरी जो पढ़ाई पूरी रही थ्रू आउट द जर्नी पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा, तो उसमें जैसे मम्मी मेरी एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, तो वो साथ हैं? में बैठ जाती थी मेरे। ओह! जी सर। तो वो साथ में बैठ जाती थी। अब मतलब पढ़ाई तो उन्होंने बहुत टाइम पहले छोड़ दी, अपनी 10-15 साल हो गए, तो उन्हें याद तो ज़्यादा था नहीं, बट वो साथ में बैठी रहती थी, पूछती रहती थी कि अब क्या कर रहा है? जैसे कि हाँ, क्वेश्चन आंसर में जल्दी-जल्दी टिक करते क्वेश्चन आंसर भरता था, तो उसमें हुँ, क्वेश्चन आंसर चेक करवा लिया या फिर साथ में बैठ गई जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, तो वेरी गुड। वो बहुत सपोर्ट मिला मम्मी से। तो जैसे कि 9 बजे मैं था, तो 9 बजे के बाद 10 बजे तक मैं सारा रेडी हो जाता था, नाश्ता-वाश्ता करके, फिर 10 बजे मम्मी भी फ्री हो जाती थी, घर का सारा काम खत्म करके। फिर हुँ, 10 बजे से लेके 2 बजे तक मतलब दोपहर तक मम्मी के साथ बैठ के मैं या तो केमिस्ट्री करके क्वेश्चन आंसर कर लेता था पीडीएफ से या हुँ, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेता था। फिर हुँ, उसके बाद फिर दोपहर का खाना-वाना हुआ, उसके बाद मम्मी को जो कहते हैं उधर आराम कर लेती थी थोड़ी देर के लिए दोपहर में। मैं तब तक अपना फिज़िक्स निपटा लेता था या फिर थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ओएमआर शीट भरनी है, जो भी था, उसको हुँ, कर लेता था और फिर रात में आते-आते फिर मम्मी से एक और बार मम्मी बैठ जाती थी, चेक-वेक कर लेती थी जो भी काम करा और प्रोग्रेस चेक कर ली एक बार कि हाँ भाई आज मैंने इतना काम सोचा था, इतना काम हो गया। हुँ, तो इस तरीके से शेड्यूल रहता था। फिर रात में खाना-वाना खाने के बाद मैं अकेला बैठ जाता था फिर हुँ, और जो भी मेरे को लेक्चर देखने हैं और या फिर जो टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वो मैं खुद देख लेता था फिर रात तक। बस। वेरी गुड। तो अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते थे? एक तो ये होता है कि मैंने एक क्वेश्चन किया उसका आंसर देख लिया, एक ये हुँ। होता है कि मैं 50 क्वेश्चन्स एक साथ करूँगा। सर मैंने कोशिश तो यही करी थी कि 50 क्वेश्चन्स एक साथ करूँ। लेकिन हुँ, जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो क्वेश्चन करना, मेरे तो जैसे 4th अटेम्प्ट था। लेकिन जब मैं स्टार्ट कर रहा था क्वेश्चन्स करना तो उसमें स्टार्टिंग में आपको 50 क्वेश्चन करने में डीमोटिवेटिंग लगता है कि 50 में से आपको 25 क्वेश्चन नहीं आते हैं। हुँ,
तो उसके लिए फिर मैंने क्या करा और भी छोटे चंक्स में बाँट लिया और 10-10 5-5 क्वेश्चन के चंक्स में बाँट लिया कि नहीं भाई 5 क्वेश्चन करने हैं, फिर सॉल्यूशन देखना है, फिर ऐसे करना है, फिर 5-5 करके ऐसे। फिर लेकिन हुँ, लास्ट तक आते-आते क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ गई थी। तो हुँ। आपको पता था कि भई आपसे क्वेश्चन हो जाएँगे, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है, तो इसमें आपको आते हैं, तो इसमें आपके हो जाने चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में आलस टॉपर को भी आता है। यस सर, वो तो होता है। ऐसा नहीं है कि भई हम टॉपर बन हाँ, गए तो मतलब आलस हमें नहीं आया था, हम ऊपर से बट उतरे हैं। स्टेप मतलब बाय तो स्टेप बाय स्टेप आपने ये प्रोसेस अच्छा है। किया कि अगर मैं 50 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, पहले 5 करूँगा। हाँ, हाँ। मैं 2-4 दिन 5-5 क्वेश्चन ही एक साथ करूँगा, 5 क्वेश्चन के 5 आंसर का आंसर देख लिया, फिर 10 क्वेश्चन किए उनका आंसर देख लिया। तो यस सर, धीरे-धीरे ये हैबिट बढ़ गई और 50-60 क्वेश्चन करने लगे। यस सर, बहुत आराम से। ब बिल्कुल छोटे-छोटे स्टेप्स लेने हैं आपको। वेरी गुड। यार काफ़ी मतलब आज तक मैंने जितने इंटरव्यू किए ना मतलब आपका देखो वैसे तो हर इंसान अलग होता है, हुँ, लेकिन हुँ। आपका जर्नी बिल्कुल अलग टाइप का है। मैंने हमेशा बच्चों से ये सुना था, सर केमिस्ट्री आपसे पढ़ी, ये वहाँ से पढ़ा, ये किया, वो किया। आपने तीनों इंडिविजुअल सब्जेक्ट लिए, इतना रिस्क लिया। फिर उसके बाद वो भी 4th अटेम्प्ट में हुँ, और तीनों कोचिंग बिल्कुल अलग-अलग, तीनों प्लेटफ़ॉर्म अलग-अलग, कोई लेना-देना नहीं है। या तो ऐसा ही हो जाए तीनों इंडिविजुअल हो जाए। बीवाइज़ बिल्कुल इंडिविजुअल है। फिज़िक्स वाले का अलग प्लेटफ़ॉर्म है, नीट प्रेप वाला अपने अलग सीक्वेंस का आदमी है। मतलब तीनों प्लेटफ़ॉर्म को डिफरेंट टाइप के प्लेटफ़ॉर्म को आपने हैंडल किया। तो हुँ। इसलिए आपकी जर्नी काफ़ी अलग भी और इसीलिए इंटरेस्टिंग भी लग रही है। मुझे नहीं पता चला शायद अपने को 40-40 मिनट के आस-पास तो हो गया होगा। अच्छा। हाँ। तो अच्छा इसके बाद अच्छा और यार अच्छा मज़ा आ रहा है। ये बताना भई 3 सब्जेक्ट आपने अलग लिए। अच्छा अपना टाइम टेबल हो गया, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, नोट्स के बारे में बातें हो गई। ठीक? नोट्स कैसे पढ़ते थे वो आपने बता ही दिया। अच्छा अब हम बात करेंगे कि आपने मॉक टेस्ट कैसे प्रैक्टिस की? सर मॉक टेस्ट तो मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न था मेरे सिलेक्शन का, हुँ, क्योंकि लास्ट तक आते-आते हुआ क्या था कि मैंने आपको बताया कि 2020 में मेरी यही मैंने मिस्टेक पकड़ी थी कि मैं मॉक टेस्ट से भागता था। हुँ, तो उस मिस्टेक को फिर मैंने सोचा कि नहीं भई इस बार तो ऐसी मिस्टेक्स करनी ही नहीं है, मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो हुँ। इस बार मैंने मॉक टेस्ट पे पूरा फ़ोकस करा था, तो ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने पहले से मैंने ऑलमोस्ट 50 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए होंगे अब तक। 50 50 कर वेरी गुड। हाँ, ऑलमोस्ट 50 कर लिए थे। हुँ। तो 50 मॉक टेस्ट जब आप कर लेते हो तो उससे आपको मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है बिल्कुल, और बिल्कुल। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाता है, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिज़िक्स हो। तो यार आपने टेस्ट कहाँ से प्रैक्टिस किए? सिर्फ टेस्ट के भी अलग-अलग सोर्सेज़ थे। टेस्ट के अलग थे? टेस्ट के भी अलग सोर्सेज़ थे। सब्जेक्ट के 3 अलग टेस्ट का कौन-सा था भाई? फिर टेस्ट मैंने एक आध कोचिंग के तो मंगवा भी लिए थे और कौन-सी एक कोचिंग से? सर एक एक एलन के मंगवा लिए थे मैंने हाँ, और आकाश का एक सेंटर पास में था, तो वहाँ पे जाके मैं दे भी आता था। तो हाँ, मतलब हर तरफ से कोशिश करी मैंने कि भई हर टाइप का चीज़ मेरे से हो जाए। तो सही। वो था। बीच में क्या कहते हैं, वो भी था जो ऑनलाइन कहते हैं एनटीए अभ्यास वाला ऐप था, उससे हाँ। भी मैंने करके देखा। तो उससे इतना फ़ायदा नहीं हुआ लेकिन। अच्छा, तो फिर आप बच्चों को क्या रिकमेंड करोगे? अब इम्पोर्टेंट ये क्योंकि देखो, आपने ये तो आपका एक्सपीरियंस है। आपने आकाश के भी किए, एलन के भी किए, आपने 3 इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़े, तो टेस्ट उनको एक जगह से करना चाहिए। देखो, सब्जेक्ट की तो मुझे ऐसा लगता है भई आपको सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। जी, आपको जी। बायो आती है, क्यों कोचिंग जॉइन कर रहे हो? आपको केमिस्ट्री आती है, आप क्यों फालतू में पैसा वेस्ट कर रहे हो? हुँ, हुँ। आप ओनली फिजिक्स के लिए जाओ। अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री बायो के लिए जाओ। बायो स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जाओ। ये तो समझ में आता है। हुँ, हुँ। बट मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ स्पेसिफिकली कि बच्चे के लिए मॉक टेस्ट एक ही कोचिंग का करना चाहिए अलग-अलग? सर मैं तो कहूँगा कि एक ही कोचिंग का करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली मेरे साथ तो ये सीन था ना कि मतलब लास्ट तक आते-आते मेरे को लग रहा था कि हाँ भाई मेरी ठीक-ठाक प्रिपरेशन हो गई है, बस क्या कहते हैं मॉक टेस्ट देना बाकी है। और हाँ, लास्ट में मेरे को मतलब फ़ोबिया सा हो गया था कि नहीं भाई मॉक टेस्ट नहीं दिया तो फिर से सिलेक्शन रह जाएगा। देखो एक एक तो होता है एक्सपीरियंस और एक होता हाँ, है गाइडेंस। हाँ, हाँ, एक्सपीरियंस वो है जो आपने झेला है। हाँ। आपने आपसे मिस्टेक भी हुई होगी और गाइडेंस वो है जो आप बोल रहे हो। बच्चे इसको जी सर, फॉलो करेंगे। कहीं जी ऐसा सर। ना हो कि भई 2-2 जैसे आपने किया और 2-2 वो भी प्रैक्टिस करने लग जाए। नहीं, नहीं, 2-2 सब लोग नहीं कर सकते सर। मैंने भी नहीं कर जैसे सकते। खुद से करे तो मैंने भी जैसे एलन के जो थे तो एलन में बीच-बीच में कभी ये उसका जो था बायोलॉजी का जो पेपर था उसमें एक्स्ट्रा डाल देते थे। तो हाँ। उसके बाद मैंने उसमें बायोलॉजी अटेम्प्ट करना छोड़ दिया क्योंकि बायोलॉजी जो एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी से बाहर का है तो उसे क्यों करना फिर? हुँ। तो उसको मैंने छोड़ दिया था बीच में बायोलॉजी वाले सेक्शन को सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लिया उसमें से। तो अच्छा। ओवरऑल मतलब अगर आप एक ही देखें तो करो, बेटर ये है कि हाँ, एक ही करो, अच्छे से बिल्कुल। करो, एक करो, अच्छे से करो फिर उसकी जो एनालिसिस होती है, वो मेन करो। जो मैं कहूँगा एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई ओके। भी करो, सब में मोर और लेस सेम ही चीज़ होती है। मैंने तो करके देख लिया 2 जगह से, हुँ, तो ऑलमोस्ट उसमें मोर और लेस सेम ही चीज़ होती है। बट आपको जो एनालिसिस है, पेपर की बात की, पेपर मैं 3 घंटे में देता था और हुँ। उसके बाद उसकी एनालिसिस 4 घंटे तक चलती थी।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन नहीं आया वो क्यों नहीं आया, और ये मैं कैसे आगे जाके रिपीट ना करूँ ये जो मिस्टेक हुई है। वेरी गुड। मिस्टेक एनालिसिस का ही गेम है, आप लाइफ में जो सीखते हैं उतना ही आप आगे बढ़ते हैं। जी मिस्टेक सर। भाई आपने यही तो करते हैं बच्चे, मॉक टेस्ट से भागते हैं, और जो अटेम्प्ट करते हैं वो एनालिसिस नहीं करते, और सिलेक्शन फिर दोनों का ही नहीं होता है, या हो जाता है तो डिजर्विंग स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो बट एक बात पूछूं, मान लीजिए एक स्टूडेंट है अमन, जी सर। क्या अमन एक टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हुए शिवान से ज्यादा स्कोर कर सकता है? बिल्कुल सर, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। मैंने तो 2 क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ये क्वेश्चन इसलिए है ना कि आप ऐसा तो नहीं कि भाव में बोल रहे हो, कि आपका इतना कॉन्फिडेंस है या नहीं है? अरे नहीं सर, मैं तो खुद बता रहा हूँ, मेरे को तो अंदर से डर बैठा हुआ था कि भई इस हाँ। साल भी नहीं हुआ तो क्या होगा? तो उसमें उसमें मैंने, हो सकता है मोर और द लेस मैंने टाइम वेस्ट कर दिया उल्टा टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में। अच्छा। लेकिन एक टेस्ट सीरीज़ अगर हो और आप रिवीजन को प्रॉपर रखो तो एक टेस्ट सीरीज़ इज़ मोर देन इनफ, मोर देन हाँ, इनफ। उसकी बिल्कुल। एनालिसिस करो, क्यों गलती हुई, कैसे हुई, कैसे आगे नहीं होगी गलती, बस इतना ही खेल होता है। वेरी गुड। अच्छा, मॉक टेस्ट ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट को आप कितने राउंड में करते थे? सर मॉक टेस्ट को भी मैं 1 राउंड में करने की कोशिश करता था। हाँ। लेकिन एक राउंड में कभी-कभार ऐसा होता था कि अंदर से खुद ही आपको लगता था कि नहीं भई इस क्वेश्चन पे अगर मैं और टाइम स्पेंड करूँगा, तो मेरा बेनिफिट हो सकता है। तो हुँ, वो आपको खुद एनालाइज़ करना है कि भई आप पहले बार में कर सकते हो, 2 बार में कर सकते हो। मैं 1 बार बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स इस फ्लो में करता था, हुँ। और अगर क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि मैं इस पे टाइम दूँगा तो आ सकता है मेरे को बाद में, तब मैं गोला बनाता था, वरना मैं कोशिश करता कि एक फ्लो में ही हो जाए। अच्छा, उसपे 1 मिनट लग रही है या 1.5 मिनट? हाँ, मैं कोशिश यही करता था कि एक फ्लो में हो ऐसा जाए, वो करना अंदर, सही है? सर वो अंदर से फिर एनालिसिस वो अंदर से आ जाता है ना आपको कि भाई इसमें आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको अंदर मतलब से खुद आप ही लग उसको जाता है। ऑब्ज़र्व कर पा रहे थे, वो आपने टेस्ट प्रैक्टिस में किया। जी तो सर। नहीं, बच्चों को क्या रिकमेंड करें भाई? आप 1 बार में करो, 2 राउंड में करो या 3 राउंड में करो, कैसे करना चाहिए? सर बच्चों को तो मैं ये कहूँगा कि खुद अपना फिगर आउट करने की कोशिश करो। आप खुद एक टेस्ट लेके बैठो, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। क्योंकि हाँ, एग्ज़ाम में आपको एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। और बिल्कुल, 650 प्लस का स्कोर भी टारगेट करके चलना है। 720 का स्कोर टारगेट करके चलो, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल, एग्ज़ाम में बिल्कुल, मिस्टेक जा रही है तो क्यों जा रही है? नहीं जानी चाहिए। खाली नहीं छोड़ना चाहिए पेपर। सब बिल्कुल, कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, तो उसके बाद आप खुद एनालाइज़ कर पाओगे कि अच्छा भाई मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ के गया था, तो मेरे को इस क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड ही नहीं करना था, मेरे को आगे क्वेश्चन करने थे। और अगर ओके, आपने पता है कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से करके गए हो, सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके गए हो, तो फिर आप उसपे आधा मिनट और लगा दो, सोचो बिल्कुल, कि हो जाएगा ये तो मेरे से, अगर मैं अच्छे से करके गया हूँ तो। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ यार, जैसे मॉक टेस्ट आपने कर दिया, लास्ट में मेजर टेस्ट अपने को करने होते हैं, तो आपने हुँ, मेजर टेस्ट होते हैं जो फुल सिलेबस वाले, हुँ, हुँ। या जिनमें ऐसा होता है कि तीनों सब्जेक्ट के 20-20 10-10 चैप्टर्स आ रहे हैं, वो टेस्ट कब स्टार्ट किया आपने? सर मैंने फुल सिलेबस टेस्ट ही करे थे डायरेक्टली, मैंने वो मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिए जा वो वो नहीं किए छोटे वाले पार्ट जिनमें सिलेबस। 4-4 5-5 चैप्टर आते हैं? नहीं सर, पार्ट सिलेबस का एक्चुअली मैंने अपना थोड़ा स्पीड स्लो कर दी थी। स्टार्टिंग मतलब जब सितंबर में पेपर मेरा हुआ 21 का, हाँ, मैं तो समझ उसके रहा बाद हूँ आपको। एकदम से आप मोटिवेशन सीधा सा मिला। मतलब ये है, ठोकर जनवरी से लगी है। हाँ सर, तो ये उसके फैक्ट है ना? बाद चलो हाँ अच्छी सर, बात, लेकिन कभी भी लगी, देखो शिवांश ये स्कोर बहुत अच्छा है। जी सर। वेरी गुड। तो फिर कब से स्टार्ट किया आपने मॉक टेस्ट? मेजर वाला, सॉरी। सर मॉक टेस्ट जनवरी के बाद से मैंने शायद ये कर दिया, अप्रैल, मई, ये सर 2-3 महीने एग्ज़ाम से पहले मैंने चालू कर दिया था फुल सिलेबस देना। मतलब ये मान लो, हम मान के चलें 60 टू 70 डेज बिफोर एग्जाम। ये सर जो मैंने आपको वही टेस्ट बताए ना, वो मोस्टली मेरे जो थे वो फुल टेस्ट ही थे। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, तो उसी के चक्कर में तो सारे वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस हो जाते हैं, सारी टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ओके, ओके, ओके। अच्छा, एक बात बताओ, आपके टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितने आए थे? सर टेस्ट में मेरे मैक्सिमम मार्क्स 600 के आस-पास ही थे बस, उससे ज़्यादा नहीं गए थे। टेस्ट में 600, और मेन एग्जाम में नीट में 666, जी सर। और वो भी इतने अच्छे लेवल के एग्जाम में, गुड यार। सर एवरेज तो मेरा 570 575 का ही रहता था। लेकिन जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको पता लग जाता है कि ये वाला जो क्वेश्चन था, ये फालतू की मिस्टेक थी, ये आगे नहीं होगी। या फिर ओके। ये जो क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी के बाहर का है, ये मेरे को अब ध्यान नहीं देना नहीं, इस पे। नहीं करना, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आप मतलब आप इतने स्ट्रांग थे कि भाई ये क्वेश्चन फालतू, इसको नहीं करना। ये सर वो खुद सोचना पड़ेगा, अगर नहीं सोचेंगे तो तो यार फिर बच्चों कैसे को तो होगा? ये होता ना यार, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ कहीं, देखो मुझे भी होता है कई बार, मैं जब पेपर बनाता हूँ ना यार, ये टॉपिक छोड़ दूंगा और बच्चे के आ गया तो क्या होगा। तो उस सर सिचुएशन में हम कई बार बच्चों को पढ़ा भी देते हैं एक्स्ट्रा। एक आध रैंक बूस्टर में एक आध टॉपिक आपने देखा होगा, मैंने हाँ पढ़ा सर, के बोल दिया भाई ये एनसीईआरटी में नहीं है, यानी नीट में नहीं है, आपको करना तो कर दो, नहीं तो छोड़ दो। बट हाँ सर आप लोग एनसीईआरटी। क्या करते हो भाई, हमारा तो इससे काम चल जाता है।
हम बोल देते हैं कि ये टॉपिक एक्स्ट्रा है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, नीट का नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। बच्चा पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तब भी ठीक, क्योंकि टॉपर्स डिमांड करते हैं ना हमारे से, उनसे वो पढ़ाना पड़ता है भाई अच्छे बच्चों को। तो बट आपने कैसे हैंडल किया यार, ये क्वेश्चन कर दिया, नहीं ये क्वेश्चन करने का नहीं करना, तो मन हो रहा है, फिर क्या करते थे? सर वो तो समझाना पड़ता है खुद को, क्योंकि अब जैसे 4 अटेम्प्ट मैंने दिए, तो 4 अटेम्प्ट में ये तो समझ में आ ही गया कि भाई एनसीईआरटी से बाहर का कुछ नहीं आ रहा, क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाता है। तो वेरी उससे गुड। आपको खुद ही एनालिसिस करनी पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी ज़्यादा खुद से सोचोगे पेपर के बारे में कि मैं और कैसे अपनी तैयारी इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं खुद के नंबर और कैसे बढ़ा सकता हूँ, जितना खुद सोचोगे, कोई आपको बता दे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। खुद से आपको सोचना पड़ेगा, खुद की तैयारी पे ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हो। आपने बोला ना पहले भी आप बीच में बोल रहे थे कि मैं 3 to 4 आवर्स टेस्ट को देता था एनालिसिस के लिए, ये हुँ, सबसे बड़ी बात है, ये बच्चे करते ही नहीं है। मैं खुद इस बात को इतने अच्छे से समझता हूँ, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, इंटरव्यू तो आपका है, लेकिन बात एक मेरी है। मैं आज भी शिवांश 2 से ढाई घंटे पहले पढ़ता हूँ अपने लेक्चर से पहले, मुझे पूरी केमिस्ट्री आती है, मुझे ये याद है एनसीईआरटी में कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है। मैं आईआईटी एडवांस लेवल का पढ़ाता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, बट फिर भी मैं 2 से 3 बार देख के जाता हूँ कि आज मुझे क्या पढ़ाना है, और तभी आपका इंप्रूवमेंट होता है, तभी आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, तभी आपको एनालिसिस से पता चलता है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको बोलूंगा, भाई ये जो एनालिसिस बोला ना इसने, शिवांश ने, ये करना है अपने को। अच्छा ठीक है, अब मोस्टली अपनी पढ़ाई की बातें हो गई, थोड़ा सा जनरल लाइफ के बारे में बातें हो जाए। मॉक टेस्ट का हो गया भाई, मॉक टेस्ट करो, अच्छे से करो, एनालिसिस करो, मेन पॉइंट ये, और कोशिश करो अपने अकॉर्डिंग, एक अटेम्प्ट में नहीं आप कर पा रहे हो एनालिसिस करके, 2 में करो, नहीं 3 में करो, वो बच्चों के ऊपर है। हुँ। ठीक, मॉक टेस्ट एक जगह से ही करो, कहीं से भी करो चाहे, यस ये सर, एक एक अपना जगह से पॉइंट, करने हैं और ये अच्छे से ये अपना करने हैं। सबक हो गया मॉक टेस्ट का। अब मुझे ये बताओ, आप छुट्टी लेते थे? छुट्टी? छुट्टी करते थे नहीं सर, छुट्टी तो नहीं करता था। संडे को? नहीं, नहीं, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन, घूमने जाना, मूवी देखना, मम्मी पापा से बातें करना? सर मम्मी-पापा से बातें करना होता था। दिन में अगर मान लो पूरे टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, तो खाना खाते समय पढ़ाई नहीं करी, या फिर मतलब होता है ना बीच में आधे-आधे घंटे के छोटे-छोटे ब्रेक ले लिए, तो वो तो हाँ, करना ही होता है, वो तो रिक्वायर्ड भी होता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन जो मूवीज़ वगैरह है वो नहीं हो पाया। इस बार तो मतलब प्रेशर इतना हो गया था कि दिवाली पे भी नहीं गए थे फिर अपने होम टाउन। वेरी गुड वेरी गुड। यस अच्छा, सर। मम्मी है घर पे? यस सर, मम्मी है घर पे। पापा? मम्मी को तो बुलाओ। अच्छा, बुलाता हूँ सर। हम्म। हाँ कंटिन्यू करो अपने, तब तक आ जाएंगे, कोई नहीं। मैम नमस्ते। नमस्ते सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी भी मेहनत है, आपने पीडीएफ बनाई इतनी अच्छी-अच्छी, जी, बच्चे ने देखी, उससे क्वेश्चंस किए। नहीं मैम, ये आप लोगों का डेडिकेशन, आप लोगों का जो सेक्रीफाइस है ना, भाई आप लोगों ने अपना तो बलिदान दिया है, कि आपको भी लोगों ने बोला तो होगा, क्या क्या हो चीज़? गया, फोर्थ अटेम्प्ट आ गया, नहीं हुआ तो? हाँ, हाँ, लेकिन पता है क्या, ये था कि इसने खुद से कहा था कि मम्मी मुझे 1 साल और दे दो, तो जी मैं भी कॉन्फिडेंट थी कि मेरा बच्चा इस लायक तो है कि निकाल लेगा। जी बिल्कुल, लायक नहीं मैम, वो तो बहुत ज्यादा लायक है। आज हमारे मन से बातें बातों में निकल गया कि तू एम्स दिल्ली जाएगा, हाँ, तो हाँ। मैं प्रेयर करता हूँ भगवान से एम्स दिल्ली से पीजी करे। सर पक्का जैसे ही सिलेक्शन होगा आपके पास मिलने आते हैं, जी बिल्कुल आपके बिल्कुल। जीवा पे सरस्वती बैठी हो, जी जी जी। बस। हाँ, भगवान का मतलब इतना आशीर्वाद है, मतलब मैं कई बार बच्चों को ऐसे ही चलते चलते बोल देता हूँ और हाँ, चले जाते हैं वहाँ। कुछ हाँ, बच्चों को मैंने बोला था, हाँ। खैर वो तो भगवान का आशीर्वाद है, इसमें तो कोई वो नहीं है मैम। बट मैम, ये आपका सेक्रीफाइस है, आपका, आप लोगों ने जो बलिदान दिया है कि जी, जी। नहीं कर ले भाई तू, और ये इसकी मेहनत है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं तो सभी को पढ़ाता हूँ, लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं, उन चीजों को समझते हैं, उन्हीं को रिजल्ट मिलता है। हुँ। अच्छा मैम, आपने डांटा भी था क्या कभी इनको? नहीं, मैंने डाँटा नहीं, मैंने क्या सोचा था सर, कि जब अगर मैं अपने बच्चे से पॉज़िटिव बोलूँगी, तो बच्चा खुद में भी पॉज़िटिव रहेगा और देखो। नेगेटिव बोलने से तो कोई वो होगा, फ़ायदा नहीं होगा, बच्चा खुद में नेगेटिव सोचने लगेगा कि यार मैं तैयारी नहीं कर रहा, मम्मी दुखी है। कभी नहीं मैंने इसको पॉज़िटिव ही समझाया। इसके पापा ने भी कभी उसको मना नहीं किया कि ठीक है ये कोर्स चाहिए, ठीक है, ये लो पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ, हमेशा कहते रहे। हाँ, और यही वाली बात मैं सबसे कहूँगी, पेरेंट्स सबसे कहूँगी, उन पेरेंट्स से भी जो ये सोचते हैं कि बच्चा नहीं कर पाया, बच्चे पे विश्वास तो करके देखो। और जी एक बार उनके साथ बैठ के देखो, वो खुद से पॉज़िटिव थिंकिंग रखते हैं, फिर खुद मेहनत करते हैं कि नहीं हमारे माँ-बाप हमारे साथ हैं,
तो हमें करना ही करना है, तोड़ देना है, फोड़ देना है बस। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। मैम ये शुरुआत है ना, मैं एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने बोला था पेरेंट्स को कि आप लोगों ने जब पहली बार बच्चा गिरा था ना, जब उठ के चलने लगा था, हुँ, तो बच्चा गिरा था, एक बार नहीं 1000 बार गिरा था, और आपने हमेशा उसको ना थप्पड़ नहीं मारा कि चल खड़ा हो अब। हुँ, आपने बोला ये मेरा गोलू चला, ये मेरा गोलू चला, आगे आगे आ, उठ उठ उठ, हाँ, मतलब हाँ, ये हाँ, एप्रिसिएशन था, और हाँ, ये एक विश्वास था कि मेरा बेटा चलेगा, और तभी वो चल पाया। तो आज भी है तो वो बेटा ही माता पिता का। तो सही मैं बात। भी पेरेंट्स से तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी या तो आप हटा दो, बिल्कुल मत ड्रॉप हाँ, करने दो, और अगर हाँ, ड्रॉप अगर करवा दिया तो उनका पूरा साथ दो जी जान से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। ये बस। काफ़ी अच्छी बात आपने बोली है। और मैम कभी-कभी ये डिमोरलाइज़ होता था, मतलब कि क्या हाँ, चलेगा? कभी-कभी होता था तो इसके बाबा बहुत हेल्प करते थे। जैसे कभी होता था इसके बाबा जो है बिल्कुल डाउन टू अर्थ और बहुत ही ज़मीन से उठे हुए हैं, तो उन्होंने इसे बहुत मोटिवेट किया। इससे बातें करते थे, इसे समझाते थे और इसके हाँ, फादर भी आके इसके पास बैठते थे कि बेटा कोई नहीं, तू कर, मैं हूँ साथ में, तू कर। तू हाँ, जितनी बार कहेगा तू मेहनत कर बस। तू मुझे बुक्स बता दे कौन-सी आनी है, वो मैं लेके आऊँगा। गुड। हुँ, ये हाँ, यही एक पेरेंट्स से बच्चे को चाहिए होता है। जब इतना पॉजिटिव मिलता है ना मैम बच्चे को तो बस इतना चाहिए। बच्चा क्या है, गीली मिट्टी है। अगर आप उसको ये बोल दोगे कर लेगा, वो डेफिनिटली कर लेगा। और अगर आप ये बोलोगे तेरे से पिछले 3 बार में नहीं हुआ, अब तू 4th टाइम में क्या नया कर लेगा, तो हुँ, फिर वो डिमोरलाइज़ हो जाता है। आपने साथ दिया तो इसने करके दिखाया है। हुँ। उम्मीद करता हूँ दूसरे पेरेंट्स भी ऐसा ही करेंगे। हाँ, हर मेरा तो मैंने यही जितने भी मानना है। इंटरव्यू लिए हैं, हर पेरेंट्स का यही मिला मेरे को कि वो पेरेंट्स ने बच्चों का साथ दिया है। हुँ, पेरेंट्स का साथ पहला है। मेरे तक तो तब पहुँचेगा ना, मेरे पास एडमिशन कब लेगा? जब आपकी परमिशन होगी। हुँ। बिल्कुल। और नहीं इनके सर पापा क्या इनके जी नहीं, मैम? नहीं, बताइए? इनके पापा क्या करते हैं? इनके पापा एसबीआई लाइफ में है जेएम। ओके मैम, ओके। अच्छा, ओके, जनरल मैनेजर हैं। हुँ, वेरी गुड। तो आप दिल्ली में ही रहते हैं सब लोग? हाँ, दिल्ली में। अच्छा, ये एक बात बता रहा था मुझे कि आप इनके साथ भी बैठते थे पढ़ते टाइम। हाँ, आपने एमएससी कर रखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ, बीएड भी किया है मैंने। वेरी गुड मैम। जॉब बट नहीं करी क्योंकि मुझे बचपन से ये था मतलब बचपन से क्या कि ये था कि मैं मेरे बच्चे अच्छे निकल जाने चाहिए। जी, एक्चुअली मैं बिल्कुल। ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी, तो जब मेरे ट्यूशन वाले बच्चे मुझे मिले तो उन्होंने मुझसे क्या कहा जब मैं दुखी थी थोड़ा-सा कि हुँ, भई दीदी आप तो निकलवा दोगी अपने बच्चों को, तो मैंने ये कहा नहीं यार अभी तो नहीं निकले। कह रहे दीदी आप पे तो विश्वास है आप निकलवा दोगी। जी। तो मैं मेहनत करती थी, संग में बैठती थी। आपकी मैंने वीडियो भी देखी है, जैसे आपको पढ़ाने वाली जो मुझे समझ में नहीं आया कभी, तो मैं हुँ, उसमें देख के समझती थी कि सर क्या समझा रहे हैं। जी। आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि मैंने रिडॉक्स रिएक्शन आपकी देखी थी, सारी जो आपने बताई थी मैंने बैठ के पूरा स्टडी किया कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। जो आपने ट्रिक्स बताई वो समझी, जी। कि अगर मुझे समझ में आएगी तो कहाँ ये कन्फ्यूज़ होगा तो मैं थोड़ा साथ में बैठ के सॉल्व कर सकती हूँ। जी। तो ऐसा नहीं है मैंने आपकी वीडियो मैंने भी बहुत देखी है। आप तो मैम अपने केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं। मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक बच्चे की मम्मी है, इंग्लिश लेक्चरर। जी। तो मेरी फ़ोन पे बात हुई उनसे, और वो थैंक यू बोलने लगी, और फिर मैंने बोला मैम किस बात का? बोला मेरे को केमिस्ट्री आती है पूरी 11th-12th की। मैंने हाँ, बोला हाँ। आपको केमिस्ट्री आती है, आप क्यों पढ़ रहे हो? आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से? बोले नहीं मैं तो इंग्लिश की लेक्चरर हूँ। बोली मैं क्या करती हूँ, आपका लेक्चर स्टार्ट करती हूँ और देखने लगती है तो फिर मेरा बंद करने का मन नहीं करता। उनको हाँ। पूरी केमिस्ट्री याद हो गई। नहीं, नहीं बेसिकली जो एनसीईआरटी बेस्ड आपके वो थे ना लेक्चर, जी मैं तो मैम। बुक खोलती थी कि भई ये चीज़ समझ में नहीं आई तो सर क्या समझा रहे हैं पहले ये समझ लूँ पॉज़ करके। फिर वो समझ आया अच्छा भई ये समझाया तो उसमें लिख भी लेती थी। अगर आप हमारी एनसीईआरटी की बुक्स देखें तो सब वो हो रखी है, सब में मार्क हो रखा है भई ये समझाया है, यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है, यहाँ पे ये चीज़। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी हेल्प तो मिली। तो ठीक है मैम। मतलब पेरेंट्स तो काफ़ी, मतलब मैंने देखा काफ़ी एप्रिशिएट भी करते हैं, और इसी वज़ह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। मतलब नहीं बढ़ना भी चाहिए, मैंने तो ये हमारे हैं मिलने वाले, मैं उनसे भी कह रही थी, मैंने कहा शिवांश इनको भी बताना रिवाइज़ क्लास का, जहाँ-जहाँ से तुमने तैयारी की सब पूछ ही रहे हैं। मेरी फ्रेंड का भी फ़ोन आया, उसके बेटे का भी कि भई कहाँ से करा, क्या करा? जी मैम। मैंने कहा नहीं, चलो काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, और मतलब अब तो ये मान लो टॉपर बच्चे भी, और सारे मतलब अच्छे-अच्छे बच्चे जुड़ रहे हैं। और सीधा जो हमने कृष्णा बैच लॉन्च किया ना, क्योंकि कहीं भी पूरे देश में कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता। छोटी से छोटी हाँ, कोचिंग, बड़ी से बड़ी कोचिंग की बात कर लो। हाँ। क्योंकि हम वो तो लोग अपने बच्चों के मॉड्यूल से हाँ, मॉड्यूल से पढ़ाते हैं ना। हाँ, वैसे एनसीईआरटी बेसिक है मैम वो तो। अच्छा हाँ, मैम, हाँ। ये बताइए कि जैसे ये कभी-कभी ऐसा होता होगा ना, मार्क्स कम आए, तो इनके हुँ, पापा डाँटते थे इनको? कभी नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। वो कहते थे ऐसा बेटा तो तू नहीं कि वहाँ आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि फिर इनके पापा के नहीं, नहीं, पीछे नहीं देख रहे थे? एक्चुअली ये बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं।
ये असल में क्या है, ये जो इनकी टीम है ना इनके अंडर में, ये जी। इतना अच्छा मोटिवेशन देते हैं, मतलब मैं तो इनसे कहती हूँ आपका ना यूट्यूब चैनल चलाना चाहिए आपको। मतलब ओह! लिटरली हमें जो है ये व्हाट्सएप पे जो अपनी टीम को भेजते थे ना मैसेज, वो हमारे व्हाट्सएप पे भी भेजते थे कि तुम ये बच्चों को पढ़ाओ, कि गिर के ही संभलता है बच्चा, ये जो भी है जिसके नंबर कम भी आते हैं इसके पास बैठे थे, कोई बात नहीं बेटा, अभी इतने आए हैं ना, थोड़ा और मेहनत कर, इतने नंबर ही तो कम है, थोड़ी और मैं जो लास्ट ईयर के 575 आए थे शायद, तो बोले बेटा कितने नंबर कम है अब? जी, 50 नंबर और चाहिए तुझे, इतने जी, क्वेश्चन और तुझे करेक्ट करने हैं, भाई इतनी तो मेहनत करनी है, चल लगा रहे। जी। ये मैम आप बोल रहे हैं कि वो मोटिवेटर है, लेकिन मैं कहूँगा मुझे नहीं लगता वो मोटिवेटर है। बिकॉज़ कैसे? मुझे लगता है ही इज़ लीडर। हाँ, वो अच्छे लीडर है मैम, देखो तभी वो जनरल मैनेजर है और ये लीडरशिप का करैक्टर है। मोटिवेशन तो मैम आजकल पूरी दुनिया ही मोटिवेट कर रही है। वो अच्छे लीडर है और अब देखना ये भी बहुत अच्छा लीडर बनेगा आगे जाके। वो तो ओके, एक अब ये तो हम जैसे हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप क्या देखते हो 4 लोगों की फैमिली है। एक 5वां मैंने भी सुन लिया। लेकिन उनके नीचे वो जनरल मैनेजर जो वो कितनी टीम को साथ लेके चलते हैं। तो उनकी पूरी टीम है ना शिवांश के जैसे ही बच्चे हैं वो सारे। चाहे एज में छोटा हो या बड़ा हो, बट जो लीडर है टीम को आगे लीड कर रहा है उसके लिए सब बच्चे हैं। हाँ, तो उनमें ये लीडरशिप का करैक्टर है, इसलिए वो इतना अच्छा गाइड कर पाते हैं, अपने बच्चों को इतना अच्छा मोटिवेट कर पाते हैं। तो एक बार बात मेरी ज़रूर कराना भाई शिवांश अपने पिताजी से, है ना? पक्का सर वो आप बात उनके करें वो खुद को लगेगा कि हाँ, अच्छा जी, बोलते जी, भी अच्छा है और बात करने में बहुत पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं। जी, मैं मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने एक चीज़ और सुनी है, आप लोगों ने अभी नहीं बताई, वो कहाँ छुपा रखी है गुड़िया? अच्छा, उसको भी तो बता ही वैसे देना। हाँ बेटा, क्या नाम एक है गुड़िया का? कविशा नाम है, तनुषा? कविशा। कविशा। तवीशा? यस सर, कविशा, KAVISHA, अच्छा, कविशा। कविशा। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, बधाई हो आपको। थैंक यू सर। कौन से कॉलेज में जा रहे हो? अभी तो MAIT फाइनल हुआ है मतलब, लेकिन अभी IGDTU का हो सकता है, चांसेस हैं कौन सा? IGDTU इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी दिल्ली डीयू के टेक्नोलॉजिकल। अंडर आता है क्या? यस सर, हाँ DU के हाँ अंडर में हाँ। जो वुमेन्स वाला कॉलेज है। भाई आप दोनों भाई बहन डीयू में पढ़ोगे तो वैसे ही यार अलग नजारे होंगे घर के फिर। डीयू में पढ़ना और वहां लीड करना, जहां जाओ वहीं लीड करना अपने को ना लोगों को सिखाना है, अपने को इंस्पिरेशन बनना। जैसे आज ये इंस्पिरेशन है, आप भी इंस्पिरेशन हो, दोनों ने इसी साल निकाला है। यस सर। हाँ। वेरी गुड यार। मम्मी पापा को नींद आ जाती है? हाँ, वही। आ गई मम्मी, आपको आ बताना जाती है, पीछे, सुकून की नींद आ पीछे जाती बताना है। एक बार, आ जाओ। पीछे पीछे खड़ा कर दो, चाहे थोड़ा सा कैमरा दूर कर दो। हाँ जी सर। हाँ। मैम नींद आ जाती है आपको? हाँ, अब अच्छा तो आई जाती है, पहले नहीं आती थी, पहले तो इसके साथ जगना पड़ता था ना 4-4 बजे तक, 3-3 बजे तक। अच्छा अच्छा, कभी कभी नहीं मेरे साथ हो जाता, जब मेरे बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आता ना तो मुझे कई बार नींद नहीं आती। नहीं, अब तो आदत ने उस दिन तो नहीं सोए थे जिस दिन रिजल्ट आया था, जिस दिन पेपर दे के आया था उस दिन भी नहीं सोए थे। ओके उस दिन ओके भी अंदर से इतना एक्साइटमेंट था कि भाई बहुत अच्छा गया पेपर। ओके ओके। और दादाजी? दादाजी तो बहुत खुश है, दादाजी वो का तो तो सही सर। जब रिजल्ट आया था वो तो रोने लगे लिटरली, हैं? ऐसे खुशी के आंसू बहुत, वो तो बहुत ही। तो दो हीरे जिस घर में पैदा हो जाएं तो उनके खुशी के ही आंसू आएंगे मैम। दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे, दोनों डीयू में जाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे। और मैं एक गिफ्ट आपको सेंड करूंगा, जी सर। एक बुक सेंड करूंगा। जी ये सर। गुड़िया को भी पढ़नी है वो, ओके सर। है ना? और पापा पापा तो पढ़ते ही होंगे, उनको तो पता ही होगा जो मैं सेंड करने वाला हूँ, अच्छा। है ना? लेकिन वो बुक आपकी लाइफ चेंजिंग बुक होगी आप दोनों के लिए। वो पढ़ के ही कॉलेज में जाना है अपने को। और फिर अगर आप और बुक्स रीड करते हो या तो मैं आपको एज ए गिफ्ट सेंड करूंगा या आप मेरे से व्हाट्सएप पे सजेशन ले सकते हो। लेकिन अपने को लर्निंग कंटिन्यू रखनी है गुड़िया, आपको भी। ये जी नहीं जी। कि हम कॉलेज में चले गए और अब छोड़ दें। आप कॉलेज में जितनी मस्ती करना उतनी मस्ती करना, ठीक है? लड़के लड़कियों के साथ शरारत करना, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एक काम जरूर करना है, वीक में ओनली 5 डेज आप डेली आधा घंटा जाओ, 1.5 घंटा जाओ, एक दिन में 2 घंटे जाओ, 1 घंटा जाओ, बट वीक में 5 डेज आपको लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में जाके आप कोई जैसे इंस्पिरेशनल बुक पढ़ सकते हो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हो, कोई बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। फिक्शन फिक्शन नहीं पढ़ने अपने को,
रियल पढ़ना है। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी सजेस्ट करूंगा, अब्राहम लिंकन की ऑटोबायोग्राफी है डेल जी, कार्नेगी सर। की, अगर आप वो पढ़ो आपको ये लगेगा हम लोग कुछ नहीं है, जो कुछ था डेल का वो अब्राहम लिंकन था। ठीक है ना, एक बुक मैं सेंड करूंगा बट सबसे पहले वो पढ़ना आप। जी ठीक है। सर। अच्छा मैम मैं आपको बता दूं ये भी डीयू के कॉलेज में जाएगा यूसीएमएस में, हाँ यूसी में तो से आर्यमन। टॉप 5 में आता है मैम, टॉप 5 में अच्छा आता है इंडिया के। और वहां पे मेरे काफी स्टूडेंट्स पढ़े हैं। एक तो इसने ही बताया, अच्छा गुड़िया ने वो 671 ये हाँ ये सर हाँ इंडिया के ये बारे में बताया सजेस्ट इसके किया बाद, था हाँ। ये सर। है ना मैम। तो वहां जाएगा ये, और बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत आगे आगे बढ़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है ये पीजी एम्स दिल्ली से करेगा। और ये गुड़िया कहाँ से करेगी? आपका सर आशीर्वाद आपको है सर। मिठाई खिलाने आएंगे, मतलब हम लिटरली आएंगे आपको मिठाई बिल्कुल खिलाने। बिल्कुल मैम। मैं तो आज वैसे ही इतना मीठा खा रहा हूँ, मतलब आप ये समझो मेरे को फोन आने के बाद आज मैंने दिन में खाना नहीं खाया, ओनली ब्रेकफास्ट किया है, और मैं बच्चों से ही बात कर रहा हूँ बस। आज मैंने क्लास की भी छुट्टी कर रखी थी, आज मैं बच्चों से ही बात कर रहा हूँ। नहीं सर बहुत डिवोशन है आपका, देख रहा है कि हाँ बहुत मेहनत करते हैं आप। जी मैम, नहीं कोशिश करता हूँ, ज्यादा तो नहीं करता हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ। मैं तो जी चाह गुड़िया, रही हूँ कि आपका बहुत अच्छा नाम हो जाए, सब जानने लगे आपको कि भाई हाँ। मैम हमारी ये इच्छा है कि मैं या बीवाइज क्लासेस मेरे नाम से या बीवाइज के नाम से नहीं जाना जाए, डॉक्टर शिवांश के नाम से जाना जाए। जैसे सर मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, ये गुड़िया बताएगी और शिवांशी बताएगा। आप रामकृष्ण परमहंसी को जानते हो? स्वामी विवेकानंद के टीचर। ये देखो, ये तो जानते हैं, वो नहीं जानते। अब उन्होंने उनका परिचय कैसे दिया, स्वामी विवेकानंद के टीचर। है ना। तो हाँ। मैं ये चाहता हूं आने वाले टाइम पे जब मैं भी 50 की एज में जाऊंगा, 60 की एज में जाऊंगा, तो डॉक्टर ये सुनील नैन कौन है पता है? ये डॉक्टर शिवांश के टीचर थे केमिस्ट्री की। मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे स्वामी विवेकानंद बनो, और उसके अरे लिए सर, ना कि ओनली केमिस्ट्री में आपको पूरी लाइफ गाइड करने के लिए रेडी। बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो वही बहुत अच्छा लगा आपकी फैमिली से मिलके और इंटरव्यू करके, और हमें तो पता नहीं लगा, हमें तो 1 घंटे से ऊपर हो गया है। विकास सर ने बोला था, बोला इंटरव्यू लंबा करते हो छोटा रखना। अच्छा। हाँ भाई, भाई भाई मेरा लगाव इतना बच्चों से, फिर मैं सारी चीजें पूछने लग जाता हूँ। तो मैम आपका कोई लास्ट सजेशन पेरेंट्स के लिए? बस ये है कि अपने बच्चे में विश्वास रखना चाहिए कि बच्चा जो कर रहा है उसको बस एक बार देख तो लो कि बच्चा क्या कर रहा है। बस भटके ना अपनी जगह से ना, जैसे जो पढ़ रहा है ओरिएंटेड रहे उसी चीज में। थोड़ा माइंड सब बच्चों का डाइवर्ट है, देखो हमारा भी डाइवर्ट होता है, हम पूजा भी कर रहे हो तो दिमाग में थॉट आते हैं। तो बस ये देखना है कि भाई बच्चा ठीक से उसी चीज को पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, जी या फिर उसको बस ये है कि इसको पॉजिटिव, मैं तो ये कहती हूँ सबसे कि इसको बच्चे को पॉजिटिव बोलो हमेशा। मतलब आप जी। विश्वास नहीं करेंगे, मैंने आज तक अपने बच्चों को मारा नहीं है, अरे मैम जी कभी जी हाथ नहीं उठाया जी जी आज जी तक। मतलब मैं यही सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे तो पेरेंट्स मार लेते हैं अपने बच्चों को, पिटाई कैसे करते होंगे। मैम, लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा, बिना मारे और बिना गुस्सा किए आपने इसको ना फ्रेम बहुत अच्छे से किया है, आपने मोल्ड बहुत अच्छे से किया है इन दोनों ही बच्चों को। हाँ नहीं, अब ये आगे चल के ऐसी मतलब बने रहें। जी। दुनियादारी तो अब देखेंगे ना जाके हॉस्टल में, अभी तो नहीं, घर में थे, ये पेरेंट्स बात के ये बीच में बात थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। हाँ वही और कॉलेज का मैंने इनको बता दिया, आप कितनी मस्ती करना लेकिन 5 आवर्स वीक में, 5 आवर्स ओनली, वीक में 5 आवर्स, 168 आवर्स होते हैं, 5 आवर्स अपने लाइब्रेरी को देने। और वो ऐसा नहीं कि फ्रेंड के साथ जा रहे हो, नहीं नहीं नहीं, सिंगल जाना है, और फोन घर पे छोड़ के जाना है। वो आपकी मर्जी, आप कब जाओगे, दिन में जाओगे, रात में, सुबह, संडे को, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना। तो वाकई भाई आपकी तरफ से कोई टिप्स बच्चों के लिए, मम्मी की तो हो गई, पेरेंट्स के लिए ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है कि पूजा करते हुए हमारा भी ध्यान भटकता है, बिल्कुल सही बात है, बच्चे का तो भटकेगा ही, तो उसका साथ देना है। बहुत अच्छी बात आपने पेरेंट्स के लिए बोली है। शिवांश आप कुछ कहना चाहोगे? सर मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि खुद से जितने एफर्ट हो सके उतने डालने चाहिए, हाँ क्योंकि मतलब मैंने तो 4 अटेम्प्ट दिए हैं, तो हाँ हर अटेम्प्ट में मेरे को अपनी गलतियां दिखती हैं, हर साल हाँ। की मेरे को अपनी गलतियां दिखती हैं, हर दिन की गलतियां दिखती हैं कि भाई ऐसे कर लेता तो ऐसे अच्छा हो जाता। तो वो जो रिग्रेट है वो नहीं होना चाहिए, आपको अपना हर दिन परफेक्टली एग्जीक्यूट करने का प्रयत्न करते रहना है। होगा नहीं पता है, लेकिन कोशिश करती रहनी है कि परफेक्टली आपका डे जाए, परफेक्ट आप अपनी स्टडी करो, जितना एफर्ट हो सके आप अपना 100% देने की कोशिश करो हर दिन, बिल्कुल इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा गाइडेंस आपका रहा। अच्छा, ये गुड़िया आपको डिस्टर्ब करती थी या साथ देती थी?
सर बीच में तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता था या फिर डिस्टरबेंस वगैरह थोड़ा बहुत तो रहता ही था, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा ना फिर ये बाद में याद आएगा जी सर, जब फील्ड अलग अलग है, वो इंजीनियर बनेगी, कहीं आप डॉक्टर बनोगे, जी सर, तो जी ये सर। याद आएगा, है ना। वेरी गुड, आप दोनों की जोड़ी ऐसी अच्छी बने रहे, बहुत अच्छे बच्चे हो दोनों, गॉड ब्लेस यू। ठीक है भाई, Thank you. थैंक यू, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, और आपकी मम्मी भी बहुत सपोर्टिव, आपकी मम्मी में भी बहुत मतलब टैलेंट है, और जी, आपके पिताजी में तो भाई डेफिनेटली होगा, वो तो जीएम, वो तो बड़े लीडर है। आने ही वाले हैं पापा भी शायद अभी। अच्छा, ठीक है, फिर हाँ। मेरी बात करवाना एक बार उनसे, है ना, या तो जी कल सर, कर देंगे, या हाँ कल करते हैं एक बार उनसे फोन पे बात। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू गुड़िया, गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। ओके सर, Thank नमस्कार।